सबसे पहले तो गुरु जी का प्रणाम, बड़े मंदिर का शुक्राना, डोगरी परम स्थान जहाँ हमारे महापुरुष ने जन्म लिया और इस संगत का जो यहाँ आए हैं, मुझे इस काबिल तो नहीं मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी गुरु जी की शेयर कर सकूं। जो वक्त बिताया मैंने अपने गुरु जी के साथ, वही आपस में बांटने आए। ना कोई सपनों की बातें, ना किस्से, ना कहानियाँ, ना इधर उधर की बातें सुनाने। आप लोगों को सिर्फ प्यार करना, गुरु से एक कोशिश करने के लिए यहाँ आए। बस अभी एक चल रहा था गुरबानी, सुनते तो हम सब हैं, पालन क्यों नहीं करते। अभी कह रहे थे लास्ट में मैंने जो पढ़ी आरती दूसरी, तेरे नाम वासा। अरे भाई कितने वासा करते हैं। गुरुजी कहते बजाज कोई मैनू प्यार नहीं करता, कम्मा वास्ते आंदे ने, प्यार नहीं करता मंग ले तू। मैं पागल बेवकूफ एक इंसान, सिर्फ जानता ही प्यार करने, और कुछ आता ही नहीं था मुझे तो प्यार के सिवाय। वो कहते पर सुन ये जिन्ने वो कम्मा वास्ते होंदे बजाज प्यार नहीं करता, कोई बेवकूफ ना बन। तेन डीएलए तो मालिक कहते 14,000 करोड़ के टोमाली के बना देना, केपी सिंह तो खिंगा जंद बना देना, बिल्ला डाट जो भी क्या बना देना। मैं कहा मुझे सिर्फ आप चाहिए। ओ मैं कोई नहीं मांगता, मैं पागल में मांगते गया, कल भी और आज भी, आखिरी सांस में भी गुरु जी गुरु जी। और एक मेरी वाइफ सोनू जो 29 साल से मेरे को 2 बेटे देके चलेगी, आज भी वो मेरे साथ है, गुरु जी भी मेरे साथ। जमीन पे सोते 29 साल से हम गुरु के चरणों में रहते हैं। दिया तो सब कुछ बिन मांगे। गुरु जी बोलते मंगो नहीं मनो। अरे भी मांगते डिजायर सीख जाते, बिन मांगे अनकंडीशनल लव तो करता ही कोई नहीं। कंडीशन लगा के जानते आप, ये चाहिए तो वो चाहिए। वो गुरु जी कहते कहते चाहिए, वो की चीज में दुकान लगा रखी है। वो क्या बात है, प्यार भी करने चले जाओ ना गुरु जी के साथ, प्यार करना सीखिए। ट्रूथ इज गॉड, लव इज गॉड। अब क्या छोटी सी जिंदगी को कितना कॉम्प्लिकेटेड सब दुनिया ने बना रखा है। गुरु जी का मतलब क्या है? जो बोलता है कि मैं अलोन, नो, ही इज नॉट लोनली, ही इज नॉट अलोन। यू आर नॉट स्ट्रेस। आपने अपने दिमाग को इतना स्ट्रेस में क्यों डाला? यू नीड टू डी स्ट्रेस विद गुरु जी ओनली। व्हेन यू आर विद गुरु जी, स्ट्रेस तो अपने आप ही खत्म। लेकिन आप पढ़ते नहीं। और कबीर जी बोलते को सादे सब सदे, सब सादे सब जावे। कबीर जी ने 7 साल 100 बार बोला। मेरे गुरु जी में, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखी हुई है। कबीर जी ने बोला था ये बात, एक को साधे सब सदे। सब एक भगवान को साध ले, सब साधे सब भगवान आ जाएंगे। ओ गुरु जी कहते जिस भगवान को देखना मेरे देख ले। लेकिन हम हैं इंसान, इतने फ्रेजाइल माइंड के, बेवर्ड माइंड होता है हमारा, कम नहीं बनया। वो उत्थे नहीं बनया, वो किसी ने क्या उत्थे चले जाओ, उत्थे में अरदास पूरी होती है। मांगने ही जाते अरदास, डिजायर जिंदगी खत्म हो जाती है। हमारी डिजायर ही नहीं खत्म होती। किसी को पता नहीं कितना जीना है। व्हाई यू हैव मेड योर लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड? डोंट हेट एनीवन एवर। जिस जहाँ रहते हैं आप अमेरिका, उसने भी यही बोला, he forgave the people who tortured him,
You need to understand unity vision he gave. Buddha gave the same thing. Guruji saying, Guruji had the spirituality of the Guru Nanak Ji and the power of Lord Shiva. Because he is born as Lord Shiva, you tell you. हम लोग समझना चाहिए हमारा क्या है, हम एक गुरु भक्त कहलाना चाहिए। कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं भक्त होता। गुरु भक्त दुनिया के किसी कोने में रहे, उसका आधार कार्ड है गुरु भक्त। बस वो 20 साल रहा, कोई 30 साल रहा, कोई 20-10 साल रहा, मैंने पैर दबा दिए, मैं बड़ा हो गया, छोटा हो गया, क्या तमाशा बना दिया मेरे गुरु का। भावना दीजिए, एक दिन में भी जुड़ सकता। गुरु जी कहते 20 साल हो गए बजा दे तो एडमिशन ही नहीं होएगा, इधर एडमिशन ही नहीं हुआ, समझिए। वो किसी का एक ही दिन में हो जाता है। We need to understand Guruji. We need to follow his true path, Guru. What he was all about. Don't make him use your Guruji. भगवान शिव के जो ऊपर कैमरा लगा हुआ है ना, वो सब देख रहा है। ये नीचे वाले कैमरे कुछ भी नहीं है, उसकी नजरों से बचिए। Need to understand what was my Guruji all about. एक चारपाई पे, गांव के चारपाई पे रहने वाले और जीन और पैंट में रहने वाले गुरुजी को आपने, चलो ये पहले तो ये 3-3 किलो के जो पहना दिए गुरुजी कहते वो बजाज मेरे को भी पहनने पड़ रहे हैं ड्यूटी में। वो कहते नीले पीले रंग बिरंगे वे पवाते मैनू, मैं जीन बड़ी अच्छी लगती है जीन और टी शर्ट मैंने तो बहुत ही वधिया लगती। कहते गल ये है, ये पा के बैठ जावाना तो कहना बैठ गया थे तो कहना बंदा बैठा है, भगवान नहीं बैठा। ये दिमाग है आप लोगों का। कहते फिर तो मैंने लगता रही छो वो गर्मी में आ चंडीगढ़ से शादी पे रस्ते वो कार रोकती, वो 2:30 बजे पहले लंगर खिलाने, वो कहता रोक ले बाहर, बड़ा गर्मी लगी यार। वो मेरे साथ ही रहते थे गुरु जी, 3 चीज ही बोलते रहते और मैं जी करता रहा। मेरा एक बेटा रहता है, वो कहते बाजार मेरा नाम ही गूंगा बाजार, आज कहते बोल लेंगा तुम। सब माया है गुरु जी की, मीति ना मीते ना कीते ना किया, शिव की रचना है। और गुरु जी एक किस्ती बनाइए, एक किस्ती में सवार लीजिए, लिख दो उस पर गुरु का नाम, जय गुरु जी। और गुरु जी कहते मैं तो हाथ नहीं छड़ता। जैसे गुरु जी कहते जिथे मैं बैठ जाऊं वही मंदिर। प्यार से बोलो तो सही गुरु जी थोड़े पीछे ही बैठे। और गुरु जी कहते प्यार ना बोलो, मैं हर पग के पीछे बैठा खड़ा मैं, लेकिन गोल कम नहीं हुआ तो कितने बजते है। मैं तो हाथ नहीं छोड़ते, हाथ छुड़ा के चले जाते, मैं की करा बजाज। आप क्यों इतने बस सुख आ गया, चीजें हो गया तो भूल गए, कहते कम हो गया तो कम आया तो गुरु गुरु कहते आगे बजा, कम होया फिर गुरु कितने कर बैठ के उसकी पीछे ऐश करेंगे, और फिर कम पै गया फिर गुरु गुरु कर दिया आ जाएंगे आगे जी। और मैं कहता ब्लेसिंग ऑलवेज लिखती बजाज, वो ब्लेसिंग ऑलवेज कर बैठे कम हो जाए ऑलवेज, वो कर बैठो आज कमा वास्ते क्यों आंदी हो, घर ही बैठे ब्लेसिंग हो तो Why you come for unconditional? Unconditional तो करता ही ना। That's why he read always। मैं पूछा गुरु जी ऐसे always क्यों लिखते हो? वो कहते always ही करता है, हमेशा घर बैठे कर दियो, इन्हें आने ही काम वास्ते खड़ा ही मुकाबता। पंजाबी आती ना तुम? You understand the Punjabi? Okay, otherwise थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती भी है सानू। अच्छा पानी चलिए, तो जर्नी शुरू करते हैं गुरु जी से। कैसे हमारी शुरू हुई और लॉर्ड शिवा कैसे थे, ध्यान से सुनिए। और हम ना इधर उधर की किसी की बातें करते, सत्य में सत्य का संग सत्संग वही कहलाता है।
सत मेरे गुरुजी, संग मेरे उनका वही सुनाने आए हैं। ना कोई सपनों की बातें, ना ओम दिखाने रोटी में, ना किससे कहानियां किसी को यूज करे मेरे गुरुजी को अपने। कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ। डोंट यूज माय गॉड फॉर योर सेल्फ इंटरेस्ट प्लीज, फॉर डोंट use my God for your self-interest, please. My request humble to you all. He is watching your deeds. Nothing goes with you, only deeds. Be careful. तो बड़ा मंदिर जो है बनाया, गुरुजी कहते एक चक्कर लगान दे 4 धामों के बराबर। और जो डुगरी जहाँ पर हमारे गुरुजी ने जन्म स्थान, हमारे गुरु का जन्म स्थान, तो हर गुरु भक्त चाहे दुनिया के किसी कोने में ले, मैं एक ही प्रार्थना करते हैं कि बड़े मंदिर के दर्शन करना उसका धर्म, और डुगरी में माथा टेकना भी धर्म। अरे भाई बात सुनिए, एक मुस्लिम जब पैदा होता है उसके लिखा हुआ है कुरान में कि हज की यात्रा करिए। अरे हमारा हज तो ही डुगरी है। माथा टेके ना जाके किसी भी कोने में रहेगी, वो जाते टाइम नहीं मिलता, उसे टाइम मिला और टाइम दूसरे फंक्शन में, और फंक्शन सब तो बड़ा था गुरु का ही फंक्शन होता है, उससे ऊपर तो फंक्शन ही नहीं कोई। हम भूल जाते हैं, दुनियादारी मोह माया में इतने फंसे हुए भूल जाते हैं। कंडीशन लगा के तो गुरु के पास जाते हैं। हमारी जर्नी जब शुरू हुई उससे शुरू करेंगे, जितनी आराम से सुनते जाएंगे। सबसे अच्छी तो मुझे अच्छी बात लगी गुरुजी को, ये चलिए नहीं बिल्कुल, डोंट मूव, आप थोड़ा सा पीछे वहीं हम बैठे वहीं चाहिए प्लीज़, वो अच्छा है, वो रास्ता है नहीं है, आप कोई मूव नहीं करिए, रिक्वेस्ट है, हम्बल, देयर शुड डिसिप्लिन मेंटेन। और साइलेंस आपने रखी, साइलेंस से क्रिएट करते थे, बिना साइलेंस के यू कैन नेवर फोकस योर माइंड टू द गॉड। आपने रखी, आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल। तो मेरे 2 बच्चे जो छोड़ के चली गई, माई वाइफ वेंट 1990 में, शी वॉज ओनली 37, वेरी ब्यूटिफुल। I'm a doctor. मेरे दोनों बच्चे भी अब डॉक्टर बनाए, गुरु के बनाए हुए। तो जर्नी ये शुरू हुई, एक बड़ा उसकी तमन्ना थी, हमने अपने आप को, शी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी, सूरत और सीरत ऐसी मिली ही नहीं। आज भी हम जहाँ जाते हैं उसकी फोटो मेरे साथ रहती है, आज भी वो मेरे लिए नहीं गई। अरे सच्चा प्यार तो कभी मरता ही नहीं। हम 29 साल से भी, आजकल क्या हो रहा है प्यार, आज शादी कर ले बस, क्यों प्यार ही नहीं करते। नीड्स पे रिश्ते टिके हुए हैं आप, एक दूसरे से नीड पे रिश्ते। प्यार का रिश्ता भी तो करके देखो, घर से शुरू होता है, फिर बाहर से शुरू होता है, जॉब में, फिर गुरु से शुरू होगा। तो जब गुरु से कंडीशनल प्यार नहीं करो, अनकंडीशनल करना सीखेंगे तो गुरु जी वो देंगे जो एक अरदास में इतना देंगे, झोली खत भर जाएगी, लेकिन झोली में गिरते जाएंगे, इतनी भर देंगे। लेकिन आप तमन्नाओं से जाते हैं, अरदास से ये वो दे दो, फुल ऑफ डिजायर्स ऐसे। और समुद्र में वेव चलती है, एक खत्म दूसरी, और जैसे होता है हवन, ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वो करते रहते हैं स्वाहा, और डिजायर भी स्वाहा 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 चलती रहती, और जिंदगी खत्म हो जाती है, डिजायर खत्म नहीं होती। छोटी सी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड हमने बना रखा है। डिप्रेशन, फियर, टेंशन, these are no diseases which you are, people all over the world are suffering fear and अरे गुरुजी हैं किस लिए? They need to understand you are not lonely. When you are alone with it, there should be no depression. You need to understand, Guruji.
समझिए, लेकिन आप फोकस करें उनको। यू नीड टू फील हिज प्रेजेंस इन योर बॉडी। वैन 24,000 सांस लेंदी है, वो 24,000 15 मिनट भी 10 मिनट शुरू कर दो, फोकस करो माइंड नु गुरु दे, बैठो मेडिटेट। मैं कोई मीडियम नहीं हूँ आपको जोड़ने वाला, ना कोई मीडियम है दुनिया में आपको जोड़ने वाला। यू आर योर सेल्फ इज अ मीडियम टू अटैच विद गुरु जी। आप अपने खुद को पहचानो, आप क्या हो, किस लिए जन्म लिया। नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर बॉर्न फॉर। अपने आप को पहचानिए, फिर गुरु के नजदीक जाएंगे। आप गुरु के कंडीशनल ना जाइए, अनकंडीशनल प्यार करने जाइए। लव हिम। जियो तो दूसरों के लिए जियो, और फिर जियो दूसरों के लिए करो तो सही, लेकिन गुरु जी कहते दान तो कर, दान का व्याख्यान बड़ा करते। वो दान ही क्या जिसका व्याख्यान किया गया। और गुरु जी कहते खब्बे हथ ना करो तो सज्जे हथ ना पता लगे। इतने गुरु जी कहते दान घट ते व्याख्यान ज्यादा, की ध्यान किता। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ कौन। ਉਹ मेरी चीज़ें मैनू ही दे जा रहे। तो ये जैसे फूल दिए, अपने दिल का प्यार दे दो ना बस। अरे सोने चांदी वगैरह तो इतने बड़े बड़े आते क्यों गुरु जी के पास, उनके तो अपने ही मंदिर में क्यों आते हैं। उन्हीं की चीज़ें दी हुई हैं जो आप दे दे। दो तो भावनाएं दो, प्यार से गुरु को। हमने तो सिर्फ प्यार करना जाना। जिस डिफिकल्टी में मैं था, शायद मेरे शायद ही संगत जितनी होती थी उस टाइम, सबसे मेरी सिचुएशन मेरे बच्चे जानते हैं। मेरे पास तो कई बार पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते थे गुरु के पास जाने। मेरा केमिस्ट्रा में डॉक्टर भरवाता था भाई गुरु के पास जाने हैं, पर तो ये हम उस कंडीशन में भी मांगा तो फिर भी गुरु से गुरु ही मांगा, बस कुछ आता ही नहीं और प्यार से सिवाय कुछ हो कहते बजा यही करना। अब जर्नी कैसे शुरू हुई। एक बच्चा तो चला गया, डॉक्टर मैं डेंटिस्ट हूँ, तो दूसरा वो चला गया अपने आप। दूसरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा था बीडीएस में, तो मैं परेशान था बहुत ज़्यादा। तो एक IAS ऑफिसर है, गुरु जी से पुराने जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी थे हरियाणा में, वो तिलक लेन में रहते थे। उनके बच्चे हैं, तो एक तो न्यूयॉर्क में ही अभी रहता है शशि सुधीर, एक उनका एक बेटा भी मालदीव का एम्बेसडर भी बना है। गुरु जी की कृपा, गुरु जी उनको पुराने जानते थे, मैं नहीं जानता था गुरु, मैं तो सिर्फ जानता था। तो उस टाइम अमृतसर में पढ़ा था, गुरु ग्रंथ साहब से जुड़ा था, और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी गुरु ग्रंथ साहब से ही शुरू हुई है। वो भी सुनाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो गुरु जी ने बताया। तो दूसरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा था। मेरी ज़िंदगी की एक ही तमन्ना थी जो मेरी वाइफ कहेगी, इन बच्चों को डॉक्टर बनाना, अपने से भी ऊपर BDS और MDS करें, ये हो वो तमन्नाएं लेके जल्द चली गई। वो पूरा करने के लिए अपने आप को रखा जीवन। तो वो बैठे थे खाना, मैंने कहा ये एडमिशन हो नहीं रहा तो डोनेशन से कराते। मैंने सुधीर जी को बोला इसका एडमिशन नहीं हो रहा तो आप इसकी कोठी मेरी पैसे से एक ही बना के इसको बेच के ना डोनेशन से करा देते। सुधीर जी बोले कि ऐसा नहीं, काम आएगी कि घर है आपका, तो ऐसा करो एक जगह जाना है, आप बुधवार को। गुरु जी उनको सिर्फ बुधवार को बुलाते थे, 7 दिन बैठते थे पायर स्ट्रीट में, उनको बुधवार का आदेश था। तो गुरु जी जो आदेश थे वही पालना जरूरी होता था। बुधवार को जाते थे, कहते बुधवार को आपने आना, कार तिलक लेन में रखनी, आपको एक जगह जाना है बस। मैं उनसे प्यार करता, मेरे से बड़े थे, मैं कहा ठीक है ओके। आई वेंट ओवर देयर, मेरी कार पार्क की, तो शशि सुधीर जो न्यूयॉर्क में रहते वो चला रहे हैं और सुधीर जी मेरे साथ। कहते हैं गुरु जी से किसी को जाने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी, भी इसको ला रहे हैं और इसका ये काम है, सब पहले बता देते थे। सुधीर जी ने बता दिया था, सुधीर जी को बोला ले आया अपने डॉक्टर को, गुरु जी ने बोल दिया तो ले आइए। अब मेरे को नहीं पता कहाँ जा रहे क्या जा रहे।
एक गीता दी थी मेरी माँ ने, इकलौता बेटा हूँ। एक मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते थे, वहाँ पर अमृतसर पढ़ा, और कुछ आता नहीं था। तो सुधीर जी ने बोल दिया था, इजाज़त ले ली थी। अब मैं क्या बताइए, कहते आपने बोलना नहीं कुछ गुरुजी ने, जब तक गुरुजी ना बुलाए आपने, आप जब तक बुलाएंगे नहीं, मैंने बता दिया है, आपने नहीं बोलना। आपको प्रसाद देंगे लाइन में, जो बैंड बजा था शुरू में, यही बैंड बज रहा था जब एंट्री हुई थी, और चले और रास्ता बता देंगे, ऐसे ऐसे ये रास्ता है। मैं फरीदाबाद में रहता, 25 किलोमीटर गुरुजी के एम्पायर स्ट्रीट, 26-30 किलोमीटर आता मेरा घर, और वो तो तिलक लेन में दिल्ली में रहते, मैं फरीदाबाद, अभी भी फरीदाबाद रहते हैं हम। तो क्या अभी हम वैसे में थोड़ी देर हुई थी, आए थे, तो ज़्यादा देर नहीं हुई थी गुरुजी को, तो वो जानते थे पहले से, तो गुरुजी को चंडीगढ़ से ही जानते थे, पहले चंडीगढ़ भी रहे, जलंधर भी रहे, पहले से सुधीर जी से जुड़े थे। तो कहते तुमने बोलना नहीं जब तक गुरुजी, चुपचाप प्रसाद लेना और बैठ जाना जहाँ गए। जब हम गए तो सभी लाइन में लग के माथा टेक रहे थे, गुरुजी बैठे थे सिंहासन पे, और फिर जगह पे बैठे, हमें जरा आगे बिठा दिया, सुधीर जी के साथ थे तो आगे बिठा दिया। तो सुधीर जी पीछे खड़े गए, सुधीर जी से 5-7 मिनट बातें करते रहे मेरे से। मैं बैठ गया, शशि बैठ गया, सुधीर जी Guruji was talking to him. Until Guruji wants to talk to somebody, nobody was there to talk to him at all. जब तक गुरुजी ना चाहे नहीं बोलता था वहीं पे। तो मैं चुपचाप बैठा, मैंने देखा कि इतना एक आकर्षण, आप देखिए फोटो में कितना आकर्षण है, और वो कितना आकर्षण था। मैंने इतना आकर्षण किसी इंसान में नहीं देखा जब मैं पहली बार दी, मैं इतना, जिसमें कि आंखें देखते ही रहे। वहाँ गुरबानी चल रही थी, बस गुरबानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वैसे गुरबानी सुनते रहे, वो देखते रहो, कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने हलवा प्रसाद देते थे अपने हाथों से, पहले थोड़ी संगत थी, दिया। तो मैं डॉक्टर थे, मैं मीठा बचपन से नहीं खाया, मेरे को प्रसाद दिया जो हलवा इतना सा, मैं डॉक्टर, मैंने बचपन से ही मीठा नहीं खाया, मैं मीठा नहीं खाता। अब गुरुजी ने मेरे को, मैं इधर उधर जेब में रखूँ, बाहर जाऊँ तो जी वो देख रहे, गुरुजी सामने तो बैठे थे, और शशि का वो गल सुन, और डॉक्टर साहब ने ओ कहते गुरुजी कहते वो इधर पहली बारी तेरे डॉक्टर ने लिया तो मैंने मैं कल्याण कहता, कल्याण कहता है नो पहली बारी, मैं तो 10 साल ही कई बार नहीं कहता, इधर कल्याण करता मुंडे का, तो एक प्रसाद ही खिलाया नो। तो मैं बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे वो खिलाया। अब मुझे नहीं पता था ये दोबारा, बड़ी मुश्किल से खाया, टू बी ऑनेस्ट। बैठे हैं सब, कुछ भी समझ आ रहे, ही वाज वंडरफुल पर्सनैलिटी, ऐसी देखी नहीं, नजरें हट नहीं पाई। ये बात तो सौ, गुरबानी मुझे वैसे ही अच्छी लगती थी, पहले भी सुनते थे। जिन्ना समझदार होंगे ना, इफर बटसी पैंदा, जो अनपढ़ होंगे जल्दी भगवान में पा जाता, याद रखना। वो इफर बटसी पाओगे ना तो जिंदगी कट जाओगी, तो ये ढूंढ रहोगे क्यों है, किवें है भगवान गुरु जी, और जिंदगी कट जाओगी तो पता नहीं लगूगा। और मान लो गुरु जी बैठे, भगवान शिव, खत्म गल। बिलीव ही सब कुछ है, फेथ ही सब कुछ है। अरे किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी ने जीसस को नहीं देखा, किसी ने राम को नहीं देखा, किसी ने कृष्णा को नहीं देखा, देखा तो है तो बिलीव देखा है। अब बात समझ गई है, आपका समझो तो आपको तो कलयुग में मिल गए गुरु जी। जुड़ जाओ दिल से और दिमाग से। वासा सुन रहे कि लाए, वो वासा तेरे वासा, अरे बस जाओ। जिस दिन फील करोगे अपने बॉडी में इन चीजों में कुछ नहीं, बड़े बड़े में रखा, एक दिमाग दिल में रख दो गुरु जी को, गर्दन झुकाओ, दिल में देखो गुरु जी बैठे होंगे, और हर सांस में गुरु जी होंगे, तो बात बन जाएगी। फील द गुरु जी इन योर all the cells of the body. Need to unite, need to love your God. प्यार करना और कहना आसान नहीं होता, करना बहुत मुश्किल होता है।
जो नींव पर वो तो सभी करते हैं, एक दूसरे की जरूरत का प्यार उसका तो कोई है ही नहीं। जो प्यार होता है सच्चा उसका अंत, वो बोला भी एक गुरु ने अंत ना पाया, उस प्यार का भी अंत नहीं है, ना गुरु जी का अंत है। हमारे पास तो अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं था, हमने पाया तो अभी दिखा देंगे, अभी आपको गुरु जी का लिखा हुआ भी। और ये जो पहना हुआ है आप लोगों ने लगाया हुआ है, ये गुरु जी की ग्रंथ साहब की, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। ये तो गौरव साहब जी ने बेटे ने मुझे 2 साल पहले बुला के वहाँ बोला भी ऐसी सीक्रेट बनाओ पे जैसा जी छोले बड़ी वधिया वाइट वो। लेकिन मुझे तो 2000 में गुरुजी ने 2000 गुरुजी की मदर का डोगरी में हुआ 13वां, जबकि गुरु ग्रंथ साहब के नीचे उन्होंने करा ये फोटो उसी टाइम की। मैंने टिकट मैं ढूंढ के वो करा, तो ये जो फोटो पड़ी थी मेरे कमरे में, मेरा छोटा एक पोता पतरा मिले उससे वो क्रेव, ये तो अभी पुनीत जो डॉक्टर है वो बना के लाया, वो टूट गया है। लेकिन जून में मुझे जब गुरुजी पास स्टेट में आ गए तो उन्होंने 10-15 दे दी, मैं भूल गया उसको। मैंने छोटा सा फ्रेम करा के मंदिर में रखा हुआ है। मेरा एक छोटा सा मंदिर है, मेरी बीवी ने एक मेज खरीदी पंचकुए, उसी पे मेरा मंदिर छोटा सा रहता है और उसमें गुरुजी की चीज़ें लिखी। उसी के नीचे ज़मीन पे नीचे गद्दा है, उसी में सोते हैं, यहाँ भी गद्दा लगाते हैं, बस गुरु के चरणों में। और भक्त की ओनली स्थान इस चरण है, और ये मत देखो। और गुरु जी को बोलते हम जब ऊपर नजरें आए या तो उठा लेना दुनिया से, हम भक्ति रहना चाहते हैं और चरणों में, भक्त के स्थान ही चरण होते, ऊपर नहीं देखिए। अपने आप को गुरु समझने की कोशिश मत करिए। भगवान बनना मुश्किल, पाप पैदा होते हैं महापुरुष, बनने नहीं, बनते नहीं। हम बनना आना चाहिए। हम अपने नंबर बनाने के लिए, किसी को डाउन करने के लिए अपने इतनी बातें करते रहते। अरे क्यों करते रहते? व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम ऑफ योर लाइफ एंड योर लाइफ एंड द अदर लाइफ, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, यू आर गेटिंग नॉट एनीथिंग। लव हर। ओ गुरु जी कहते थे ABC जलंधर, डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट क्रिटिसाइज। एक बोलते थे CCC जलंधर, वो दिल्ली छड़ता है, दिल्ली आकर बाद में कहते 8 किलोमीटर लाइन लगू पता लग जाओगे। मैं हाँ की वो CC का CC 3 CC वो पूछ रहा मैं गुरु जी की थी, वो कहता C पहले आके चावल, भाई लंगर चावल नहीं, लंगर चावल नहीं बनते, मालिक है, बाकी आप खा लो अलग बात है। मना नहीं करते थे, किसी चीज़ को मना नहीं करा। कोई फिसकी पिए जो खाना खाए, कोई नॉन वेज, किसी को गुरु जी ने किसी को कोई व्रत नहीं दसिया कि ये करो वो करो, कुछ भी नहीं बताया। ओनली वन, एक ही बात, बंदावन, बी गुड ह्यूमन, दैट इज व्हाट ही वांटेड टू बी। यू नीड टू बी ए गुड ह्यूमन टू बी क्लोज टू द गॉड। Man has to be good from the heart and soul to be close to any God. Until unless your mind is not pure and your heart is not pure, you can never be close to your God. And our God is our Guruji. तो अब बैठे तो दूसरी बार गुरुजी किसी को उंगली करके ऐसे ऐसे, जिसको ऐसे करके बुलाते थे उसी को दूसरी बार देते थे। तो मैं इधर बैठा, तो मैं सो दूसरी बार मैं साथ वाले में क्या जाओ आप बुला रहे, मैं इधर वाले जा बुला, वो नहीं जाए, नहीं आपको बुला, मैं इसको वाले को जा पी जा। ओ गुरु डॉक्टर, ओ फरीदाबाद डॉक्टर साहब आ जाओ, फरीदाबाद को फरीदाबाद, ओके ठीक। तो दूसरी बार ले में क्या इसका करेंगे क्या। अब ये जून में जब दी थी, जो पहना हुआ है, तो मुझे पता नहीं था, फोटो दी, ऊपर से एक फोटो पे लिख दिया उन्होंने ब्लैक पेन से, ये गुरु जी के साइन देख लीजिए 2000 में जो आपने पहनी हुई है। ड्यूटी तो 2000 में भूल गए हम 19 साल,
ये तो फ्रेम टूट गया पोते से, छोटे से, और मेरा बेटा है पुनीत आया, वो तो कहते पापा ये गुरु जी, और नीचे उसमें तो चरण भी बने हुए थे, वो घर रखा ओरिजिनल, उसमें चरण नीचे बन गया अपने आप में, पड़ी रही। आई डिडंट नो, आई फॉरगॉट टू बी ऑनेस्ट। तो ये आपको दिखाने की जितना सीक्रेट चीज आपने पहनी हुई है। और इस फोटो में उन्होंने जो संस्कार करा, गुरु जी की कुर्सी ऊपर लगी थी, गुरु जी ने बोला, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ था, रंगीला ने गाना गाया था, राम राम जपदा पे राम ना पाना जाए। वो जो डुगरी में क्या मैंने आज तक इतना बड़ा देखा नहीं। गुरु जी की मदद से मुझे भी बड़ा प्रेम था, मैं बताऊंगा वो भी बात। सत्संग तो बड़े, जितना आप सुन सकेंगे, जितना आप टाइम दे सकेंगे, मैं सुनाता रहूँगा। अब गुरु जी की कुर्सी पहले गुरु ग्रंथ साहब के साथ ही लगा दी थी। तो गुरु जी, मैं पीछे मेरी ड्यूटी लगी थी उस टाइम, तो गुरु जी ने बोला भाई जाके मैं जरा करनी है पगड़ी दी रसम, और नीचे गुरु ग्रंथ साहब दे नीचे गरीब लोग ह्यूमन चोला है कहता मैं पंदा बात पता लगूगा मैं किया, इस वेले मेरा स्थान नीचे है। गुरु ग्रंथ साहब दे समझाइए, समझिए हमें भी। तो गुरु ग्रंथ साहब के नीचे बैठ के उन्होंने नॉर्मली ऐसे ही करा, माथा टेका और When the person is born as a human chola, he needs to do it. राम ने भी शिव की पूजा करी, शिव ने रौद्र का रूप लिया तो शिव की आराधना करी। वेद पढ़िए आप ध्यान से, जब भी किसी भगवान ने महापुरुष ने जन्म लेता है वो पूजा करता है। गुरु जी शिव की आराधना करते थे, शिव के रूप में आए भी, ह्यूमन चोले में आया था, शिव की आराधना क्यों करी और क्या थे वो भी सुनाएंगे। शिव क्यों थे, भगवान शिव शिव अब क्यों बोलते थे हम, क्योंकि दिमाग आप लोगों का इतना वो है, इफ बट्स में पड़े। मेरा कोशिश इसीलिए आए हम यही बताने, मेरी तो कोशिश है, बाकी समझना तो गुरु ने समझाना है, मैं भी समझाने वाला कोई नहीं। समझना तो आपने अपने आप को, खुद को है। पहले आप खुद को पहचानिए, खुद को समझिए, फिर तो गुरु के साथ जाएंगे ना। नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर बॉर्न फॉर, व्हाट पर्पस इज, व्हाट लाइफ यू नीड टू लिव मीनिंगफुल, पर्पसफुल। वी आर लिविंग नथिंग। आज जन्म लिया, ये करा वो करा, ग्रोथ हुई, फाइनेंशियल लटन पर बच्चे पैदा हुए, ग्रैंड सन हुए, सब फिर खत्म, भाई तूने सब नहीं मिल लेना। एंड तो वही है, अरे करा क्या, कुछ भी नहीं। When you did do for others, you did nothing. Live for others. The life is meaningful when you live for others. तभी तो सेवा बनाई थी गुरु नानक जी ने भी बनाई थी। हर बंद सेवादार का मतलब होता है सेवा करना। गुरु जी की भी हम सेवा, आज भी हम सेवा करते हैं। सेवादार को सेवादार ही रहना चाहिए। मैंने सेवा सीखी थी गुरु नानक जी के ईश्वर मंदिर में ही, जो गुरु जी ने भी ड्यूटी लगाई। अभी आगे आता है ये, बीच बीच में इधर उधर रह जाए तो मैं आपकी तरह इंसान हूँ। आई एम जस्ट लाइक यू, वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल गुरु भक्त। कोई बड़ा भक्त नहीं होता, कोई छोटा भक्त नहीं होता, सब भक्त होते हैं। हमें यही गुमान होना चाहिए, हमारी आइडेंटिटी कार्ड, हमारा आधार कार्ड, हम गुरु भक्त है, दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है, बस खत्म बात होती। जिससे मिलो प्रेम से, गले से मिलो। तो मुझे बुलाया, मैंने दूसरी बार लिया, अब करूं क्या, ले लिया। मैं ऐसे कोशिश कर रहे दिखा खा ले। मैं बाहर जा रहा था, पानी में कहीं गिर रहा हूँ, जो मैं ऐसे खिलाया, पूरे तरह खिलाया। मैं को उल्टी आएगी आज से, मैंने जिंदगी में मीठा ही नहीं खाता था। खिलाया भी गुरु ने सिखा दिया, गुरु जी ने। तो मैं दूसरी बार बड़ी मुश्किल से खाया। अब क्या होता है, अब लास्ट में परात में क्या करे, जब खत्म हो गया सब कुछ तो एक गोला बच गया। तो गुरु जी उस गोले को बना के प्रसाद का घुमाई जा रहे हैं, गोले को ट्रे में, वो ट्रे में ऐसे गोला एक बना दिया ये, फिर उस गोले कर ऐसे करें, ऐसे करें, फिर कहते आजा। तीसरी बार लास्ट, ओ गॉड, थर्ड टाइम, वो तेरा कल्याण कितना है मुंडे दा, और पहली बार तू आजा खा ले। ओ मैं क्या याद तो हो गया, यही उल्टे हो गया।
मैंने तीसरी बार ही, पहली बार ही वहीं पर ही खाया। जब खाए उसके बाद लंगर वंगर तो पता नहीं था कैसे खाए, बाहर में पानी पीने घर जाके ले आए। शशि कहते तबीयत खराब हो, डॉक्टर दिया पानी पीने पिला दे, आ जा फिर चल। जब उसके बाद में बिठाते थे चंद लोगों को, तो उनसे बात करते थे गुरुजी, चाय बनाते, बाकियों को हाथ लगाना, जाओ जाओ, जिनको बजा 20-30 बैठे, अगर 150-200 है तो बाकी भेज दिए, 20-30 को बिठा दिया। उनकी चाय बनती थी, प्रसाद दोबारा गुरुजी बैठते थे। फिर जिसको बोलते थे बात करनी उसे बुलाए। फिर मेरे को ऐसे आया बजाज, फरीदाबाद के डॉक्टर बजाज साहिब बोलिया। मैं क्या बोल रहे हैं? वो कहते बड़ा मशहूर डॉक्टर। मैं मशहूर तो थोड़ा बहुत था ही, लेकिन उस टाइम तो नहीं था। मैंने कहा बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, तो कहाँ से मशहूर, आज आप मशहूर डॉक्टर बजाज में क्या हो रहा है? गुरुजी प्यारे से, मेरे सिंपल से गुरुजी, अरे क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, प्यारे से गुरुजी, सिंपल सरल बनो आप भी। Need to understand my Guruji what truly he was all. My purpose is to tell you the truth, what really truth was, what he was so simple, so don't make him complicated. उसको मजे अपने नाम के लिए ऐश और फेम तो बोला, और ऐश और मौत उसका गलत मतलब करके हम ये नहीं कि हम उसको गलत यूज़ करें। उस लफ्ज़ को यूज़ करने का मतलब कुछ और था। डोंट मिस यूज द वर्ड ऑफ द गुरु जी। तो तीसरी बार भी खाया था, तो कहते गल सुन। फिर कहते हाँ जी डॉक्टर बजाज साहब जी किमें आए? मैं क्या जी वो बेटे का। ओ अच्छा तू की है? मैं क्या जी BDS। वो बड़ा मुंडा वो भी BDS, पुनीत, वो सुकरात जानता है, वो यहाँ पर काम कर रहा है, वो जानता है मेरे बेटे को। पुनीत बद्दी में प्रोफेसर है, पुनीत नाम है, डॉक्टर पुनीत बजाज। तो बद्दी डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर है, वहाँ मंदिर की भी सेवा करता है। ये सुकरात के फादर भी करते हैं, चोपड़ा जो यहाँ बच्चा मिला मुझे, देखा मैंने। तो वो तो कर रहा था BDS, 5-6 साल का फर्क था। उसका एडमिशन तो हो गया था, उस टाइम में गुरु जी से मिला नहीं था। हम तो बन गए डॉक्टर डेंटल सर्जन, ये नहीं बन रहा था। कहते कल सुनो इनू की बना। मैं क्या BDS के लिए गया था? कहते BDS होंदा कि मैंने दस तो दे, मैंने पता नहीं लग रहा, तू दस। मैं क्या जी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो होंदा है, बनता ये है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, MDS भी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो कहते गल सुन, मेरे समझ ते आंदे है 32 दंदा दा सत्यानाश। गुरु जी बोलते 32 दंदा दा सत्यानाश। मैं चुप। ओ गल सुन इन्हू बनाता। गल सुन जिसम कुछ होर भी होंदा है, वो सुनिया दिल दुल भी होंदा है, दिमाग भी, वो दिल भी होंदा कि नहीं तेरा है? मैं कहते है तो सही। वो गल सुन, वो दिल भी है, वो प्यार भी करता है, वोटी ना हल्ले भी दिल ही कमी जाना है। दिल तो बड़ा प्यारा है तेरा, प्यार बड़ा करते हैं तू, तो वो दिल का डॉक्टर बनाता। मैं क्या BDS को नहीं, दिल का डॉक्टर बनाता। और डॉक्टर तिरान नंबर 1 जो यहीं से गया। मैं क्या मैं वो वहाँ पर ओखला में थे डॉक्टर तिरान के अंदर, जबकि उसका एडमिशन तो हुआ नहीं BDS में। मैं क्या ये क्या बोल रहे हैं गुरु जी, समझ नहीं आ रहा मुझे पहली बार। डॉक्टर तिरान के अंदर दिल का डॉक्टर बनाता है नो। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई लॉर्ड, एंड एट प्रेजेंट दैट ही इज truly he is IS in charge in Asian Hospital in Faridabad. Imagine, प्रेम से बोलो जय गुरु जी। तो कैसे होता है? कहते दिल का डॉक्टर बनाता। बस तू एक काम कर, तू रोज आए, बंदा बड़ा चंगा है तू। मैं क्या खान से समझ नहीं आया। मैं क्या बंदा तू रोज आना है, सुधीर जी ने 1 दिन आना, तू रोज आना फरीदाबाद। यहाँ क्या करना है? यहाँ तो गुरबानी सुननी है, बैठा है, चल रहा है, फरीदाबाद से आना जाना क्या करना है?
I couldn't understand what I am going to do. गुरबाणी ते घर भी सुनते गल हाँ करेक्शन जरूरत है कभी कभी आगे देख रहे ठीक ये डेली की आना है की करना है what for I need to do come. तो मैं ऑनेस्टली गया नहीं 4-5 दिन गया तो सुधीर जी ने डांटा तो वही कहते क्या करा लेके गए कहते मेरे को डांट पहली बार पड़ी तो आपको रोज बुलाया था गए क्यों नहीं गुरुजी बहुत नाराज हैं आपसे ये वो सब कुछ तो मेरे को गया मैं कि पूछा कल सुना जब मैं गया वो तेनों क्या सी रोज आना तेरा कम पहली बार कहता मैं 10 साल नहीं कहता कई बार कल्याण लफ्ज मैं कल्याण लफ्ज ही नहीं समझा कल्याण में हो गया शिव ने बोल दिया तो हो गया समझ ही नहीं पा रही इतनी समझ छोटी आई एम जस्ट लाइक यू लाइक दैट. अच्छा तो कल्याण कहता तो मैं चुप कहता गल सुन तू अमृतसर पढ़िया मैं हाँ जी उत्थे BDS की ठीक उत्थे होर की करदा मैं कुछ करदा सी दस मैंने कहा जो कुछ नहीं वो मैं शौकिया एक काम करता था की करदा दस दे वो क्या था मैं एक आई एम द ओनली सन माँ बाप का इकलौता बेटा था तो मेरे माई फादर वाज नॉट ए रिच मैन आई एम फ्रॉम ए फैमिली पुअर फैमिली टू बी ऑनेस्ट मेरे माँ बाप ने अपना पेट काट के डॉक्टर बनाया टू बी ऑनेस्ट विथ यू ट्रुथ आई ऑलवेज स्पीक एंड ट्रुथ इज गॉड. एक भी लाइन हम ट्रुथ की जिस दिन नहीं बोलेंगे हम सत्संग भी नहीं करेंगे. तो मैं इकलौता बेटा था लाडला भी था माँ का. तो 1965 में मैं पढ़ता था BDS फर्स्ट ईयर में तो मैं उदास रहता था माँ के बिना दिल नहीं लगता. तो 3-4 महीने हुए तो मेरे को 2 लड़के मेरे क्लास फेलो जिसमें एक तो अभी अमेरिका में ही रहता लेकिन मैंने अपने कई क्लास फेलो रहते इन्फॉर्म भी नहीं करा कि मैं आई इन अमेरिका बिकॉज आई हैव नॉट कम टू मीट माई फ्रेंड्स टू एनी वन टू एनी रिलेटिव. माई फैमिली इज माई गुरु भक्त. I have come to the sacred duty of my Guruji only. That is all. Nothing else. I'm not to meet anyone, not to attend anything. मेरी एक ही फैमिली है गुरु की फैमिली गुरु भक्तों की सेवा. आखिरी सांस भी निकले तो आपकी सेवा में ही निकले और मांगते भी हैं आप लोगों की हैप्पीनेस. हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए. जिसने भगवान शिव से नहीं मांगा तो इंसान से क्या मांगेंगे. तो शुरू होती है जर्नी यहाँ से. कहते उत्थे की करता सी वो पुष्पिंदर सिंह जो यहाँ की आर्मी में उसको जॉब मिली अमेरिकन आर्मी में उसको जॉब मेरा क्लास अमेरिकन आर्मी मेरा आप फेसबुक वगैरह में देख सकते हैं. ही इज़ नोन एज पुष्पिंदर सिंह. उसने यहाँ पर वहाँ तो ही इज सिख फेलो बहुत वर्ष सिख. दूसरा गजेंद्र सिंह वो अभी भी गजेंद्र सिंह लुधियाना में रहता है. He is my class fellow. Pushpinder Singh was here in America. He came here as in army में. मेरा भी लंदन में एडमिशन हो गया था. मेरा पासपोर्ट भी बन गया. मेरा FTSRC में लंदन में मैं माँ के लिए नहीं गया. 3 बार पासपोर्ट वो भी सुनाएंगे नहीं जा पाया. लेकिन वो बच्चा पुष्पिंदर ले गया और उनके घर पुष्पिंदर जी के पीछे था गुरुनानक. कहता शांति मिलेगी आपको चलो. मैं गुरुद्वारे गया. मुझे गुरबानी अच्छी लगी. मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. तो मैं पहली बार गया था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा. आई वेरी सूदिंग. मेरे माइंड बड़ा सूद. मैं चलता रहा. वो पशापू दिया लड़के थे 18 साल के. देखिए 1965 की बात बोल रहे. अब 72 मेरी एज. 1947 में लायरपुर में बॉर्न हुए. पाकिस्तान बने हम. आई वाज 6 months ओनली. लेकिन इस टाइम भी फैमिली है सब कुछ है पोते हैं सब कुछ है लेकिन मेरी फैमिली तो मेरे गुरु भक्त है. आई हैव डिटैच्ड टू माई फैमिली को बोल दिया. आई एम लिविंग जो कमिटमेंट करी है जो लिखी है. माई लाइफ इज बिलोंग्स टू माई गुरु भक्त. एवरी सांस बिलोंग्स टू माई गुरु जी. ये 2002 में लिखा है जब मैं साइन भी थे गुरु देख सकते.
जो कमिटमेंट कर दी भगवान से तो क्या निभाना, क्यों नहीं निभाते, तो कोशिश करते रहते हैं। मोह माया को सोचना छोड़ना पड़ा इंसान के लिए मुश्किल होता है। आई एम आल्सो लाइक ह्यूमन, लाइक यू पीपल, लेकिन संगत से प्रेम करते हैं। संगत को यही समझाते भी गुरुजी थे क्या, और आप ट्रूली उनको पहचानिए, प्यार करना सीखिए, और कंडीशनल प्यार नहीं, अनकंडीशनल प्यार करना सीखिए। बी गुड ह्यूमन, डोंट हेट एनीवन, लव ऑल, दैट्स इट, दैट इज लाइफ ऑल अबाउट। अब क्या है कि कहते, मैंने देखा कि बेरी के पेड़, आपने देखा होगा स्वर्ण मंदिर जिन्होंने देखा होगा, तो वहाँ बेरी का पेड़ आज आप कब ग्लैमरस हो गया, 1965, आप देखिए 35 और 18 19 53 ईयर्स के बाद की बात बता रहे हैं, तो कितनी चेंजेस हो गई सब कुछ। उस टाइम बड़ा सीधा साधा था, तो सामने देखा तो लेडीज वो पीतल के इतने कटोरों में वो कर रही है, और झाड़ू भी लगा रही है, पोछा वगैरह लगा रही है, ठीक है। और वो उसको मुझे पता नहीं क्या होता है पहला पर, और मैं गुरबानी सुन रहा हूँ, डूब रहा हूँ, मेरे को बड़ी शांति मिली, दिल मेरा परेशान था वह ठीक हो रहा है। मेरे पास आगे पुष्पिंदर गिरजे थे, चलो चलिए लाड़ से घूमने, हो गया काम, प्रसाद ले ले खत्म। मैं क्या आप जाओ, मैं 1 घंटा उनके जाने के बाद सुनता ही रहा। मेरे को पड़ा, मैं क्या अगर मैं रोज आऊँ तो मेरा दिमाग शांत रहेगा, मैं बड़ा ठीक लगी मुझे गुरबानी। तो मैं वो लेडी के मैं कि बात सुनो कि मैं यही करूँगा, यहाँ बैठा सुनता रहूँ बेरी के पेड़ के, तो मैं कर सकता हूँ। वो हंस पड़े, कहते एक मुंडा देखे, लेडीज थी, तो वो कहते वो जत्थेदार लंबा खड़ा होते जो पूछ लिया, वो कहता वो मैं पूछा, मैं क्या जी, वो कहता वो हंस पाया, कहता चलो 2-3 दिन आएगा चला जाएगा, बट मैं उधर पीछे पै गया, तो कहते चलो कर लो। तो मैं पजामा कुर्ता पे साइकिल पे रख के आना शुरू, 4 से 5 से 6 जो 1 घंटा मिलता था किस दिन, तो मैं वहाँ आता, जिसको कार सेवा बोलते, मैंने सेवा वहीं से ही सीखी, स्वर्ण मंदिर से, पानी की सेवा मैं करता रहा 5 साल, टू बी ऑनेस्ट करता रहा। गुरु जी कहते की करता थे, और मैं क्या यही करता, कहता इत्थे कर जेड़े लंगर खाणगे बार बाल्टी पई है ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ आने, दिस इज द ड्यूटी ऑफ यूज। जब तक लास्ट लंगर ना लग जाए सब दे हाथ तो आने, उत्थे बैठ जाकर एक काम कर, जो उत्थे कितना थे इत्थे कर। वहाँ जब आना शुरू कर, ये करना शुरू कर, देखते रहे, देखते देखते गुरु से प्रेम हो गया। वो कैसे हुआ, इतना प्रेम हो गया तो ऐसा मौका है कि गुरु बिन देखे नींद ना आए, ये हालत हो गई। फिर तो अपने आप ही कार दौड़ती थी। मैं प्यार करना सीख गया गुरु से, गुरु जी मुझसे प्यार करने लगे, हम उनसे प्यार, हमारा रिश्ता ही प्यार का था बस, और कुछ भी नहीं, आता ही नहीं था कुछ। गुरु जी कहते चंगी चीज तो कोई मांगता नहीं, चंगी चीज तो गुरु जी खुद ही थे ना, लेकिन लोग मांगते नहीं थे ना। गुरु जी कहते भैया कोई, मैं कह मुझे तो आप चाहिए, वो मेरा चार पाया, मैं कहता मुझे आप ही चाहिए, I need you, I love you, that's it। ओ गल सुना लव लव करिए, मैं कुड़ी गया ओ गुरु जी बस मैं प्यार करता आपसे, सिंपल सी बातें हम करते थे, उनसे सिंपल रहते हैं, मैं सीधी सी बात बोलते। तो मेरे माँ बाप ने, मैंने बताया कठिनाई से कर गया, मेरी मदर के पहले चली गई थी, एक्सीडेंट हो गया, तो फादर मेरे साथ थे, दादाजी, तो फादर बीमार हो गए, तो बेटा छोटा वो बीडीएस में ही नहीं गया, एमबीबीएस में एडमिशन हुआ। एमबीबीएस मैं क्या गुरु जी एडमिशन हो गया, पढ़ेगा कदर देखी जा, वो फर्स्ट डिवीजन भी आता रहा, फिर उसका डॉक्टर तिरान के अंदर काम कर कोर्स करा कार्डियोलॉजी का, और डॉक्टर त्यान के अंदर कोखड़ा में काम करा, और आज वो एशियन में और बड़े दूसरे हॉस्पिटल भी, एशियन हॉस्पिटल में आईसीयू का इंचार्ज है। इस 80 दिसंबर बॉर्न है 37 साल में। और अभी उसी बच्चे की बुक भी आई है, उसमें थोड़ा सा आर्टिकल भी आ गया उसी का, और एक बार
इको में वही बच्चा जो BDS में है, उसने इंटरनेशनल बोला उसको एक बेस्ट ह्यूमन और बेस्ट डॉक्टर का इसी में हॉस्पिटल में गुरु जी ने बोला था प्राइज भी मिलो। मतलब जिसको एडमिशन नहीं मिल रहा है उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा। आज उसके पास जिनकी गोदी में खेलते हैं वो पूछते हैं हमें स्टंट लगवाना है या नहीं लगवाना है। ये क्या कौन कर सकता है, डेस्टिनी ही चेंज करते। करने वाले कौन है, आपके सामने ही बैठे शिवा। रचना रचने वाले और रचना हाथों की रेखा को बनाने वाले ही सामने आपके बैठे लॉर्ड शिवा। तो बन गए। तो पिताजी बीमार पड़ गए थे। मैं बड़ी कठिनाई में कई बार जाता था। मैं इन हालात में गया हूँ गुरु जी के पास। बच्चे दोनों पढ़े थे भी, जितने बच्चे बच जाए बच्चों के काम आ जाए। मैं अपने बच्चों को मिलने 10 साल वहाँ पढ़े, मेरा बेटा बड़ा और दूसरा बड़ा, एक बार भी मिलने नहीं गया क्योंकि मेरे पास नहीं थे पैसे मिलने के लिए। पढ़ाई कराई सब कुछ, एक ही तमन्ना थी जो मेरी वाइफ पूरी, उनको डॉक्टर, वो गुरु जी की मदद से पहले इच्छा पूरी करी। और हालात थे ऐसे कि काटने सब बच्चों में अकेला था, कपड़े फटे होकर बनाने के कंधे कालसू बना देने की पाए हुए। इतना था जब मैं अच्छे से क्रीम पहनता हूँ बोलता था भी कम सबसे सस्ता दे दे, पैसे काम आएंगे बच्चों के। गुरु जी पास जा, गुरु जी कहते 400 इन्हें समोसे ले आने, इन्हें बोल देते कि मेरी ड्यूटी पता है मेरे पास नहीं है, वो लाने 400, वो जो समोसे किसी को ड्यूटी वो लाने हैं वो संगत को बांटने, वो लाइन 500 और 4 बंदे फिर मैं कहता क्या करूं। फिर मैं किसी डॉक्टर करना था मेरे साथ, भाई 2-3 हज़ार दे दो, ये नहीं बोलना किस लिए मांगे। फिर उनको बार बार देने, ओ हंसते थे, कहते मांग लेना मैं तेरे बना देना, मंगन नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने नहीं, चाहिए तो आप चाहिए, आई वॉन्ट यू, नथिंग एल्स। अब एक बार क्या हुआ, एक ड्राइवर था बिरला जी का ड्राइवर आता था 4 दिन रहता था वहाँ पर। बिरला जी आते थे कैलकाटा से, तो वो ड्राइवर मेरे साथ ही खड़ा था। बड़े सर्दियों में बूट, बड़े सूट बूट पहन कर, लाल ब्लैक, और उसके बूट चमके थे। मेरे एक बार बूट भी फटके थे थोड़े से, तो मैं क्या चलो 3-4 महीने और चल जाएंगे, सोल लगवा दे। मैं सोल लगवाया, तो सोल लगवाने गया तो वो कहता मुझे ये तो नहीं भाई, ये काबिल नहीं है सोल के, ये डॉक्टर साहब रहने तो दूसरे ले लो। मैं कहता दूसरा कलर दूसरा लगो। मैं कोई गल नहीं, मैं लड़की है तो लगा देता हूँ, 3-4 महीने कट जाएंगे, कोई गल नहीं, लगवा दिए। गुरु जी को तो पता, मैं बाहर देख रहा, वो ड्राइवर ही था, उसके जूते शाही वो कर रहा था, वो तो उतारता ही नहीं था, मैं तो जूते उतार देता था। पानी में लगा तो मेरे सामने ड्राइवर था, वो तो जाता नहीं था, अंदर बाहर खड़ा, तो चमक जाए। लास्ट में बुलाया, गुस्सा पड़ाया, तो बार 1 बजे वो कहते की बकवास करी जाने की जूते पा, और तू डॉक्टर है वो ड्राइवर है, और तू जूते देखो शक्ल दिख रही है, तू की पा के आया करे। मैंने बड़ा गुस्सा आया पड़ा, ओ मैं तेरा की करा, मंग लिया तेन बना देना, वही बिल्ला ही बना दे जो बिल्ला लेके आया, उस तू अमीर बना देना। नहीं, मैं क्या गुरु जी जब आप कुछ देंगे मटीरियल जी, हम आएंगे नहीं आपके पास, हमें तो आप ही चाहिए। ओ तू कह रहा थी मैनू कोई नहीं मंगता, मेरा खेड़ा छड़ दे, अचार पाला, मैनू कोई प्यार नहीं करता। मैं क्या मुझे तो आपसे प्यार, मुझे आप ही चाहिए बस। यही करा मैं तेरा, मैं क्या कुछ नहीं, प्यार करते हम आपसे, आप ही चाहिए। तो आज ये सब कुछ दिया, सब गुरु का दिया, जो आपको भी दे रहे हैं गुरु दे रहे हैं। नेवर सी एनी ह्यूमन गिफ्ट्स, ऑल इज, मैं हमेशा बोलता हूँ सब देते हैं तो गुरु ही देते हैं। डोंट फोकस, मुझे ना डायमंड चाहिए, ना फेम चाहिए, ना मैं शोहरत चाहिए, मुझे तो चाहिए गुरु का प्रेम चाहिए आप लोगों से। फोकस ऑन माई गुरु जी, आई एम हेयर टू ओनली फॉर दिस ड्यूटी। Focus on my Lord, love Him, that's it. And on the right path of Guruji चलिए।
एक दूसरे किस्से कहानियाँ लटरन पटरन चीज़ों में डूबो के बड़े व्हाट्सअप ये चीज़ों का ज़माना आ गया है। डोंट यूज़ दिस थिंग। अपने नंबर बनाने के किसी को डाउन करने के लिए ये गलत काम मत करिए। डोंट डू। कोई अमृत पिला रहा है, कोई शहद पिला रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई forget this thing. Don't do wrong things. Don't use my Guruji for nonsense things. कि ये चीज़ें वो कि मैं गुरु दिख गया, ये दिख गया, वो दिख गया, उसमें ये दिख गया, शायद आ गया, वो भेज दिया और मेरे को ये कह रहा। अपने नाम के खाते यूज़ करते, गलत करते। ना बड़े मंदिर को पसंद, ना आपकी आत्मा को पसंद, जो नहीं गुरु जी को पसंद। अगर आपको शायद निकला भी है तो आपकी फैमिली के लिए निकला, आपकी ब्लेसिंग। और डोंट यूज इट फॉर योर नेम फॉर द पीपल। Try to understand the reality of Guruji. Don't misuse him for your self-interest, for your name. किस चीज में लोग किसी को नाम की चाहिए, किसी को पैसे। क्या तमाशा मेरे शिव का बना दिया तुम लोगों ने। हर जगह यही प्रार्थना करते, डोंट misuse my Guruji. तो मेरे पिताजी जब बीमार पड़ गए, वो बार बार एडमिट होते थे। यही पुनीत जहाँ ये काम करता है सुकृत, बोझिया में छोटा छोटा लगा होता। अभी तो शादी भी नहीं थी, 2002 की बात है। मेरे पिताजी का इंतकाल 2002 में हुआ। 2002 में 21 जून का हुआ। वो भी गुरुजी में एडमिट थे एस्कॉर्ट्स में। तो मैंने पुनीत को बुला लिया था चंडीगढ़ से, वो मेरी क्लिनिक करे, एक बैठे और एक हॉस्पिटल रहे। तो हॉस्पिटल खर्चा रोज होता है। आपको पता है आजकल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें कितना खर्चा होता है इंडिया में। तो वो वेंटिलेटर में काफ़ी दिन में रोज देते रहते, लेकिन वो क्लॉट तक गिरने कुछ हो नहीं रहा था। गुरुजी कहते ये तो कोठी बिक जाएगी। तो गुरुजी ने ही पता है मन्नानी मेरा अरेंजमेंट करा दिया था ऑल इंडिया में। वो एम्बुलेंस 1800 में वो जहाँ वहाँ पर फ्री हो जाएगा। लेकिन मेरे को डॉक्टर ऋषि वहाँ बोले कि रास्ते में हो जाएगी। मैंने कहा जिस पिता ने अपने पेट काट के डॉक्टर बनाया, रात को साइकिल में चल के घर घर में आके 2 रुपए के इंजेक्शन लगा के उस पैसे से मैं डॉक्टर धिक्कार है मुझे, मैंने उस सेवा नहीं करी। जो ठीक साथ थोड़ा जानिए। गुरु जी ने क्या ये तो मन्ना नहीं, ये तो कल्याण जैसे कोठी बिक जाओगी। तो सुधीर जी के हाथ एक लॉकेट भेजा। तो कहते जाके आईसीयू दे फादर दे और कल्याण हो जाएगा। वही हुआ। सुधीर जी आए, दोपहर का टाइम था। वो एस्कॉर्ट्स में आए फरीदाबाद, मेरे को दिया, मैं हॉस्पिटल में था। और पुनीत भी अब चंडीगढ़ में पूछ लीजिए, वो रखा आईसीयू में उनके तक। रात को कल्याण, सुबह उनका इंतकाल हुआ। डेड बॉडी संडे को लेनी थी। अब जब सेट लास्ट बिल था 47,000 या 49,500 के करीब, जो लास्ट बैलेंस देना था हॉस्पिटल। मुझे 10% 15% जो भी लेस करते थे वो एज ए डॉक्टर कर दिया। वो उसके बाद भी ये देना था। बॉडी लेनी थी, संडे का दिन था। अब वो बिल था तो मेरे साथ सेशन जज थे SC गोयल साहब, सेशन जज। वो पंजाब से जुड़े थे, गुरुजी से पंजाब से जुड़े थे। ये मेरी आवाज़ वही सबके आ रही है, सबसे पूछ लीजिए। आवाज़ पहुंच रही है सबको पीछे भी? एवरीबॉडी इज लिसनिंग? ओके, थैंक यू। ओह थैंक यू। तो फिर डेड बॉडी लेनी थी। मैंने घर में देखा बैलेंस बोले उसके 20,000 मेरे पास पड़े थे। जज साहब ने फ़ोन करा अपनी मैडम को, घर में उनके भी 12, 11, 13,000 पड़े, 12,000 तो 32। मेरे बेटे छोटी अभी जॉब लगी, 3,000 उस बेचारे के पास थे, 35। फिर भी हमारे 12,000 नहीं बन रहा था, कम पड़ रहा। वो तो एक पैसा में बॉडी नहीं देंगे, 12,000 तो बहुत है। तो फिर मैंने कर रखी मेरी बॉडी पिताजी की। और पूछ लीजिए मेरे बड़े बेटे से, 48 घंटे बर्फ में रही। 25,000 मांगे मैंने। एक तो SP है जो गवर्नर साहब के थे, SP सिद्धैया हरियाणा के, उनसे, और किसी और से 25,000 मेरे दोस्त से मांगे, 25,000। और मैंने वो दे के और मैंने अपनी बॉडी उठाई और 48 घंटे के बाद मैंने संस्कार करा। सत्य बोल रहे। जब इंतकाल में सड़क था, बाकी थोड़ा सा बैलेंस जो बच गया था,
तो जब संस्कार के बाद वो खड़े होते लाइन में, वाइट कपड़े एलो, तो एक IAS ऑफिसर आते, मेरी जेब में वो गुरु जी के भक्त थे, जानता नहीं कुछ नहीं, एक लिफाफा था, उस पर यही साइन गुरु लिखा हुआ, बस वो मेरी जेब में डालते। जो शमशान घाट का खर्चा था वो मेरे गुरु ने भेजा, मेरे पिताजी का संस्कार भी मेरे गुरु जी ने ही करा, ये मांगेगा नहीं ऐसे। फिर मैं जा नहीं रहा था 21 जून के बाद, परेशान बैठा था घर में, 50,000 भी देने, गुरु जी कहते ये तो आएगा नहीं आले। 7 जुलाई को ड्यूटी भी थी, 21 जून में 8, 9 और 7 16 दिन में जन्मदिन। 7 को बैठते गुरु जी, 8 को बैठते पंजाब के लिए, 2 दिन ड्यूटी रहती थी मेरी, वो जा ही नहीं रहा था मैं। तो अब जा नहीं रहा था तो गुरु जी ने क्या करा, 4-5 दिन जब मैं घर था देखने से पहले ही, तो गुरु जी ने सब कुछ हो गया तो एक किसी को भेजा, जिस इंसान को मैंने सजा किया है, तो जिसको मैंने कभी देखा नहीं लाइफ में, वो दिल्ली में कहाँ से आया पता नहीं, वो घर में आया तो मैं अंदर बैठा, चाय वगैरह सब पी रहे थे, आ रहे थे जो अफसोस करने। तो वो आते हैं तो कहते हैं बजाज साहब मेरे घर अंदर, आप बाहर आ जाइए, सड़क पे ले गया। मैं कहा आप चाय पीजिए, आप अफसोस के, कहते नहीं बाहर आ जाओ, और बाहर सड़क पे ले गया, बाहर करके तो एक लिफाफा देता बड़ा सा, जो कहते बस ना आपने मुझे देखा ना मैं कोई जानता, ये गुरु जी का, ऊपर लिखा गुरु जी के साइन थे। तो कहते जेब में, रात को खोलने आपने। मैंने कहा रात को खोलने, अकेले खोलना। अच्छा, तो पता नहीं पुनीत भी था, कि आपने अकेले, अब आप खोलना है, गुरु जी का हुक्म, और ना मैंने आपको जानता ना मैंने जानता, बाद में बताना है। अब बता रहा हूँ, उस टाइम मेरे को हुक्म नहीं था ये चीज बताने की, अब जी बताना नहीं गुरु जी मुझे, उस टाइम हुक्म नहीं था, बाद में मैं जानी गुरु जी हूँ, चोला छोड़े जब बात कर रहे हैं आपसे, तो उस टाइम तो हुक्म नहीं था कि बेटे को भी बता दिया जाए, नहीं था, अकेले खोलने, बस खत्म। अब वो 50,000 रुपये थे उसमें, रात को जब मैं गिने मेरी आंखों में आ गए आंसू, ये क्या है। गुरु जी ने वो 50,000 जो मैं मांगे थे, एक्जैक्टली 50,000 थे उसमें। प्रेम से बोलो जय गुरु जी। ये थे मेरे गुरु जी, मेरा प्रेम। फिर मैं जा नहीं रहा था उनके पास, अब मैं जा नहीं रहा था, गुरु जी कहते आया नहीं। गुरु जी भी प्यार करते थे ना, उनका कहते थे ना टीका ला बजाज, तो ना तू मेरा खड़ा चढ़कर मैं एक दिन उदास हो जाते, जैसे रेस्टलेस हो रहे, मैं उनके पता ये रिलेशनशिप था, और रेस्टलेस हो जाए, पर मैं करना जोशी बैठे बातें करते, इतना कुछ पंजाबी बोल गए, जितना बोल गए, अगर पूरा समझ आ जाते मेरी पंजाबी तो मैंने अभी 2 किताबें लिखी, 20 किताबें लिख देते, इतना बोल गए भाई। मेरी इतनी पंजाबी गुड़ थी नहीं भाई, इतना लोनली अकेले मुझे किसी के साथ रहे करना जोशी, मैं और 4 भाई और पम्मा वगैरह, वो कुछ हो ही नहीं, घंटों बोलते कहते गल सुनो तू बोलता नहीं है, मैं जी करता था, गुंगाया तू, मैं नाम ही रखती है, मैं जी के सो कुछ कहते कुछ हो रहा है, जी दे सोया कुछ चुप। तो फिर कहते कल सुनो, 2 जुलाई 4 और 5 को मेरी मदर सॉरी मिसेस सोनू, जिनका नाम सोनू, अभी फोटो रखी, मेरी वाइफ, जिसका नाम अरुणा बजाज, जिसके प्रेम से हमने गुरु जी को पाया, मेरे को आता नहीं था वही सोनू जी का प्रेम, जो आज भी है, कल भी है, आखिरी सांस में भी रहेगा। इतना बड़ा भक्त नहीं हूं हनुमान कि छाती काट लूं और हनुमान राम को दिखा दूं, नहीं, इतना बड़ा भक्त ना मैं भगवान, मैं सिंपल भक्त हूं। इतना विश्वास है, 5 लीटर ब्लड है मेरे में, जब आखिरी सांस होगी नीचे जमीन पे जाएगा, 2 नाम लिखे जाएंगे, गुरु जी और मेरे सोनू का नाम, और कुछ भी नहीं होगा। इतना विश्वास है अगर मैं भक्ति करी है तो, और जो मैंने प्यार करा है तो बस। प्यार का कोई अंत नहीं होता। तो 4 और 5 जुलाई को भी मैं जैसे बैठता था, मेरे बेटा भी चंडीगढ़ में करता है, 4 की रात को हुआ था, 5 को इंतकाल हुआ था, ब्रेन हेमरेज हुई, 4 की रात, 5 को इंतकाल। मैं जाता नहीं, 7 को गुरु जी के जन्म जाना पड़ता। तो 2 जुलाई को मुझे बुलाया उन्होंने, गुरु जी ने, मैं घर बैठ के भाऊजी, मैं पिताजी को भाऊजी बोलता था, मेरे को फोन आता है, लैंडलाइन पे फोन करते, मैं गुरु बोल रहे हैं, पहले तो लैंडलाइन में मेरा फोन ही गिर जाता था,
नीचे गुरु बोल रहे हैं, मेरा फोन ये और मैं गुरु बोल रहा ओके मैं फोन वो गल सुन तू आवाज नहीं पिछा नहीं ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ जी मेरे तो हो ही उड़ जाते गुरु उसी वो नीचे आफ्टर ऑल भगवान है हमारे, सिंपल सी बात है। लेकिन वो थे हमें महसूस नहीं कराने दिया। He lived like human with us. The thing was beauty was there. Never said कि कैसे बोला वो भी सुनाएंगे लाड शिवा अगर आप बैठेंगे तो जितना टाइम है। और ये पहले तो ये ख़त्म करते हैं कि बाबू मैं जा नहीं रहा, मैं कि गुरु जी मैंने मैरीलैंड में बोला गुरु जी 7 और 8 जुलाई की मेरी ड्यूटी, मेरा मन नहीं कर रहा, पिताजी थे तो मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने को, 15 दिन की तो बात है। और गल सुन अब मैं घर बैठ के पिताजी के लिए ये डायरी ये मैं अब ढूंढी है लेमिनेट, अब मेरे को पिताजी के कागज़ों में मिली, अभी लेमिनेट कराई है, पहले थी नहीं, पता ही नहीं था। और ये बड़े मुश्किल से इसको छेड़ के लेमिनेट कराई, ये 2002 की बात है, 21 जून के बाद मैंने लिखी। तो मैंने एक पोएम लिखी थी, मैं पोएम वैसे पोट्री वगैरह अपने सोनू के प्यार में लिखता, डायरी ढूंढी पड़ती। ओ गुरु जी कहते डायरियां भरती तारियां नूं देख के राती तू गल सुनो और डायरियां लै जाणगे कबाड़ी लिख मेरे ते ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕਬਾੜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਬਾੜੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖ, ਤੂੰ पैदा होया मेरे वास्ते, काम मेरे करने तू। मैं कह रहे काम करने ना तो सत्संग आते कुछ करने ना लिखना आता, सब डेस्टिनी गुरु की, लिखा भी उन्होंने, किताब भी उन्होंने की, सत्संग भी मैं बोलता है यू विल डू आई विल डू नथिंग, आप ही बोलेंगे मेरे को कोई भी नहीं आता। मैं इंट्रोवर्ट अपने आप में रहने लोनली आदमी को कहने तू ही करेंगे कंटो बोलेंगे, अब अमेरिका का भी सत्संग कैसे भेजा सुनेंगे तो बैठेंगे। अब पहले को जब गुरु जी ने फोन पे वो गल सुन कर बैठे बाबू जी तो पोएम लिख मारी, वो मेरे बर्थडे ते नहीं लिखनी कोई 4 लाइना, तो मेरे होश उड़ गए, मेरे खून जम गया। बाबू जी लफ्ज तो मेरे मोनू और मोंटी के जो किसी को नहीं पता था, सुधीर जी को, मैं पिताजी को बाबू जी बोलता हूँ। I was shocked. How? तो मैंने बाबू जी की पोएम लिखी, मैं सुनाते हैं हम आपको, ये गुरु जी ने खुद पढ़ी कागज लेके। फिर मेरे को हुक्म हुआ, पहले तो ये सुनिए, मेरे घर की हर दीवार से में बसते हैं मेरे बाबूजी, कार की चाबी के हाथ लगाता हूँ तो याद आते हैं मेरे बाबूजी, मेरे सोने माथे पे उनके गोरेपन की सनसनाहट भी मुझे नहीं छोड़ती, और मुझे याद आता है उनकी भीगी आंखों में मेरे बचपन के खालिज मेरे बाबूजी, ऊपर से कठोरपन की चादर ओढ़े मेरे बाबूजी, मेरे मन को साहस हर वक्त देते थे मेरे बाबूजी। ये गुरु जी पूछा कहते तू तो यार गल सुन, ये पढ़ी मेरे गुरु जी ने, तू तो गुलजार बने पे वो तो हो जावे तो कि तू डॉक्टर है की है, अच्छा मेरे बर्थडे ते नहीं लिखनी 4 लाइना ते लिख दे यार, ले बुला भी दिए 5 लाइन लिखे, 4 या 5 को बोल दिया, 2 को मैं ये पढ़ी, 4 मैं तो लिख के ले आया। तो मेरे को 4 पे बुला ले होते, फिर नहीं तो कर बैठे तू इसकी उसकी पिएगा और की करेगा, मैं यही करता था, सत्य बोल रहे कहना अपने आप को इतने बैठ जाए तो लिख के ले। तो मैंने रात को लिखते अपने बर्थडे पे ये गुरु जी ने आप पढ़ा हुआ है, और यहाँ पर यही साइन थे, ये फट गया गुरु, ये ब्लैक पेन से गुरु लिखा हुआ इतना था, यही वाइट ब्लैक पेन से गुरु लिखा हुआ। और फिर ये जो लाइनें हैं ये एम्पायर स्टेट में कमिटमेंट कराई 2002 में, यो मैं अब मिली है, भूल गया, शुक्र है मैं कर रहा था भाई, ये इंग्लिश में वही लिखवाई। सुनो, पहले मैंने लिखा हैप्पी बर्थडे इंग्लिश में, फिर मैंने लिखा जय गुरु जी देवे नमा, आपको अपना आपका जन्मदिन मुबारक मेरे गुरु नमा। ये 2002 की बात, मैं क्या तोहफा दूँ अपने गुरु नमा को, इस काबिल मैं तो नहीं कि मेरी ज़िंदगी की आपकी ज़िंदगी भी आपकी दी हुई अमानत है। मुझे ये सोच के परेशान हूँ इस रात की तन्हाई में, मैं दिल के इस कोने में दुआ निकलती है कि मेरे को बनाने वाले मेरी ज़िंदगी को हर सांस में रहें मेरे गुरुजी, जो भी सांस निकले उसमें एक आवाज़ आए मेरे गुरुजी, और आखिरी सांस में मेरे गुरुजी लिख दो अपना नाम मेरे गुरुजी, मेरे बंदा परवर।
ये गुरु जी ने लिखा है, पढ़ा है। ओ गुरु जी कहते ओ गल सुन यार, तू तो वाकई बनया पे गुलजार, तुम वो गल जा फिर कई बार प्यार होता है, आज गले लग जाए। फिर अल्लाह ने आके इतने माथे चुमके देखा तो गुरु जी यहाँ पर थोड़ी सी लाई है, वो तू मैंने भी रुला रहे पागल दे बच्चे, मैंने रोना चंगा नहीं लगता, आप भी रोना मैंने रोंदा, तू भड़की गया वो कुड़ी ने तरह रोना, मैंने कोई रुला, मैंने रोना नहीं चंगा। गल सुन, तू एक गल सुन, तू वाकई इन्ना प्यार करना है तो चार लाइन इंग्लिश ही लिख, मैंने इंग्लिश भी आती, मैं एम ए की इंग्लिश गुरु जी कहते मैं कहा जी पता तो है, चार लाइन इंग्लिश लिखी कि मैं बात गुरु दे काम करने लिख, मैं लिखी माई माई। उस वाले बेटे पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर में, वो 2002 में वो MBBS कर रहे थे, बना नहीं था। माई माइंड माई सोल बिलोंग्स टू गुरु जी, ये एम्पायर स्टेट में लिखा है। एंड माई बॉडी एंड वर्किंग नाउ बिलोंग्स टू, मैंने काम करना टू माई फैमिली, सत्य लिख, बिकॉज आई हैव टू डू माई कर्मा दैट इज व्हेन up to my family. When that is over, I will only obey and come back to my Guruji and will leave everything which belongs to me and do only Guruji duty. और नीचे ये लिखा हुआ पढ़ सकते, और नीचे गुरुजी ने क्या करा, वो गलते गल सुन, वो कहते कोड़ी कहते साइन कर दे, वो गुरुजी ने पहले ये मेरे साइन भी करा रखे, बाय गॉड ऐसे थे मैं गुरुजी, ये देखिए मेरे साइन कहते हूँ बढ़िया हो गया, ये मिला तो अब है, लेकिन मैं शुक्र है वही कर रहा हूँ भाई, लेकिन मेरे को गिल्टी फील नहीं हुई, लेकिन मैं भूल गया इस चीज को, ये तो अभी मिला है। आई डिडंट नो, बट प्यार करा तो प्यार दिल में रहता है, लिखने में बोल सकता है क्या लिखा और क्या पढ़ा, लेकिन दिल का लिखा और दिमाग में बसा हुआ प्यार नहीं मरता ना, वो रहता है, सांसों में रहते हैं जो गुरु जी, तो कैसे जाएंगे, जीते भी हम भक्तों के लिए, मरेंगे भी भक्तों के लिए, ड्यूटी करते ही जाएंगे एक दिन, बस यही तमन्ना है। एक बार गुरु जी का हुक्म 2 बार हुआ मुझे, पटियाला कभी, पटियाला से ही सत्संग निकला है। देखिए इतनी जर्नी है मेरी, कितना भी बोल सी खैर, जो कवर जरूरी करना है सबसे वो लाडशिवा का और पटियाला का ये बोल दिया। तो एक बार क्या हुआ, मैं डॉक्टर भी हूँ, तो एक क्लब था बनाया, वो कह रहे आप भूल ही गए डॉक्टर गुरु जी के पास जाते हो, हमें भी ले जाओ, मैं लेके जाया नहीं कर, मैं क्या पहले गुरु भक्त बनो तो सही। तो अल्टीमेटली वो डॉक्टर से गया, कभी पार्टी हुई कह रहे थे, बर्थडे आ रहा था, 2 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है, तो मैंने डॉक्टर्स ने जब ज़बरदस्ती लगाई, तो एक क्लब था तो मैंने डॉक्टर्स को बुलाया पार्टी में, घर में भी ड्रिंक पार्टी वगैरह जो भी है, तो घर में 14 सेक्टर फरीदाबाद बुला दिया, इनविटेशन हो गया। तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले, वो तो पहले 10 दिन पहले पार्टी फिक्स थी, तो गुरुजी बोलते 3 दिन ये गल सुन, दे सेम डे 2 फरवरी सवेरे आ जाई, पटियाले जाना है आप। कहाँ पटियाले, वो 2 को मैंने जन्मदिन को पार्टी रखी, मैंने कहा गुरु जी, मैं डरते डरते बोला, एक तो डर पड़ा तो मैं पटियाले गुरु जी जाना तो सही, लेकिन मैं वो पार्टी रखी, वो गल सुन जन्मदिन है तो ठीक है, वो पटियाले कोई पिंड है उत्थे मना लागे, मटकन आंटी के घर, मटकन आंटी रहती वहाँ पे ले गए जी, कहता उत्थे मनावांगे बर्थडे, वो तो पिलानी है ना, कि होर दिन पिला दी, उन्होंने बर्थडे समझ के पिला दी। ये थे मेरे को, ले गया जी पटियाला, मैंने उनको माफ़ी मांगी, सत्य बोल रहे कि मैंने डॉक्टर को बोला, ये नहीं बोला कि गुरुजी ने हुक्म दिया। तो वे पहुंच गए पटियाला, उधर गुरुजी ने वाकई केक मंगवा के कटवा दिया, बर्थडे तो मनाया, और मेरे को मटका आंटी के बोला पर्दे का सारा कुछ सेब इतना दिक्की पर्दे सामान का इतना पर्दे, कहते फिर मेरे को दे दी काजू वाजू, इतने डब्बे देते, वहाँ आए थे, कहते सारे डॉक्टर जिन्होंने बुलाया दे दे, गुरु का प्रसाद फिर पिला भी दी, दोनों चीज़ें हो गई, कल्याण भी हो गया उन्होंने। ये थे पटियाला में गुरु जी। दूसरा जो मैंने कहना, जिंदगी में एक ही बार मैंने गुरु जी का कहना नहीं माना, वो पटियाला की बात बता रहे। एक
जैसे गुरु जी हुक्म देते थे, सुधीर जी मेरे को थोड़ा सा फीवर था, तो हुक्म था सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल गिरीवाल साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल गिरीवाल, उन्होंने यमुनानगर में अपना फार्म हाउस बनाया। गुरु जी के परम भक्त हैं, आपने फोटो में भी देखा को पैर दबाते हैं, वो बहुत परम भक्त थे गिरीवाल साहब। इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, बड़े नेक इंसान हैं। तो उन्होंने जब पटियाला जाना था, वैसे गुरुजी ने रास्ते में उन्होंने फार्म हाउस अभी कंप्लीट नहीं करा था गुरुजी ने, तो सुधीर जी और बोला कि बजाज में हमें हुक्म था भी ये जमुना नहीं जाना, तो मैंने अपनी कार वहाँ रोक के तो सुधीर जी के यहाँ जमुनानगर चले गए। वो नीचे था, आगे गुरुजी ने अपने बर्थडे किसी क्लास वालों के बच्चे की शादी थी दूसरे दिन पटियाला में, वहाँ जाना था मैं। तो रास्ते में लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा मैंने फार्म हाउस बनाया है, गुरुजी के पैर पड़ गए नीचे, दोपहर को लंगर हो जाएगा तो गुरुजी पैर पैर इस अभी फार्म हाउस बना नहीं। अब गुरुजी दोपहर का टाइम वहाँ पहुंचे हम, तो मैंने वापस जाना था, मैं को कपड़े नहीं ले गया, तो पटियाला का तो पता ही नहीं, पटियाला का जिक्र करा मासी जी ने तो याद आ की बात है। तो फिर मैंने कहा कि कपड़े तो लेके नहीं गया, सुधीर जी के साथ गाड़ी में गए, थोड़ा सा फीवरिश भी था, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऊपर गुरुजी ने ड्यूटी लगा दी। क्या ड्यूटी थी मेरी कि वहां पर जाओ, ऊपर बैठे ना, तो अभी पंखे भी फिट नहीं हुए थे, फार्म हाउस ही बना में, ये फैन से ये भी नहीं लगे थे। गुरुजी ने पंखा ही मंगा लिया, बैठ के ऊपर नीचे लंगर कर रहे। कहते वो जो गांव में जबते ये जो पंखा जिससे झूलते बचपन में हम करते थे, सेम पंखी वो मंगा ली और उससे कहते चली जा। तो एक दो घंटे किसी और के कहते चली जा, 2 घंटे बैठे रहे, चल दिए बच्चों, गुरु जी चाह पिला, गुरु जी कहते थक गया, एक आते कहते थक गया नहीं, मैं चली जा 2 घंटे, कहते गल सुन फिर इस तो बाद तू जाना है, सुधीर जी वापस चले जाएंगे, तू पटियाला जाना मेरे नाल। मैं बड़ा परेशान, मैं पटियाला कपड़े कोड़े, मैं गुरु जी कपड़े तो नहीं लिया, जाना कल कितने रहेंगे, वो गल सुन पटियाला को पिंड है उत्थे सब कुछ लै देंगे, चल। वो सुधीर जी को बोलते किसी को बुलाए संगत को, जिनको हुक्म था जाने को, जो को हुक्म था तू ये चले बजाज नाल ले ले, तो सुधीर जी तुम वापस चले, ये हो गया। मैंने सुधीर जी को कहते बात सुन, मैं गुरु जी को बोल दूंगा कि तू चलो तबीयत खराब है बाद में। तो नीचे जब उठ के बैठे, गुरु जी ने लंगर ऊपर करा, जब कार में बिठाया तो बिठाया मैं ही सेवा कर रहा हूँ, बैठे कहते चल आ जाओ नाल पटियाले। दैट वाज द ओनली disobey of my lifetime. I didn't go because सुधीर जी ने मुझे बोला, मैं गुरु जी को आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं मना लूँगा। बड़े थे, मैं कहा चलो, मैंने बात तो मान ली। मैं रात को आ तो गया उनके साथ, तो मेरे को रात को नींद नहीं है, बड़ी परेशानी हो गई, देखिए ये क्या हो गया, गलती कर ली। मैं बेटे को फ़ोन करता हूँ चंडीगढ़ में, जो बेटा पुनीत बजाज, भी तू पटियाला चला जाना, चंडीगढ़ से नज़दीक है, ये जगह है। उसको नहीं बुलाया था गुरु जी ने, इन्विटेशन भी। अब वो चला गया मेरी तरफ से जो शादी पे, तो गुरु जी ने जब पिताजी बुखार, गुरु जी ने पैर ही पीछे कर दे, उन्होंने कहा तूने बुलाया ही नहीं, तू किमें आ गया, ये बोल देते साहब, तेने तो बुलाया ही नहीं, तू किमें आ गया। फिर ना पैर, जब मेरी बात समझे कि पिताजी बुखार, बस ऐसे बस चला। मेरे को रात को फोन करता है, भाई गुरु जी बहुत नाराज थे भाई। मैं जब एम्बेसडर में गया तो गुरुजी जब बैठते थे तो पहले मेरे को बड़ी सेवा दे रही, पैर की सब कुछ कर रहे, क्या हुआ तो पैर ही पीछे खींच लेने, हाथ ही नहीं लगा देना, जा वो पहले भेज, मैं तो सबसे लास्ट में जाना, मैं क्या चक्कर हो गया। मैं सुधीर जी को बोला आपने क्या कर दिया। हाँ जी, यू रिमेम्बर, ओके थैंक यू, तो फाइन थैंक यू। वो क्या हो गया, तो सुधीर जी को मैंने बोला जाके बोलो, सुधीर जी कहते, मैं बोला गुरु जी डांट दिया, तू गल सुन सुधीर जी, तुसी किवें आर्डर देता, तुसी गुरु बन गए, चुप सुधीर जी चुप, तुसी किवें कहता, मैं जब किया तुसी कौन किवें कहता, गल खत्म, गुरु ही कह सकते, मतलब ये है गुरु का कहना, सिर्फ गुरु मतलब ये, चुप। अब मैं
तो 10 दिन 15 बड़ा परेशान हो गया। एक दिन तो मैं शाम को गाड़ी उठाई, जब शाम को बैठते थे पहले पहुंच गया 6 बजे। मेरे को छोटू वगैरह चिड़ेगा सारी जुम्बा जानती थी, मैं सीधा गुरु जी के चरणों में वहाँ अंदर बैठे। कहते कि वो बैठे, बस रोना ही शुरू कर दिया, बेअंत रोया मैं। वो मोदी क्या हो रहा है, वो गल सुनो, मैं पैर पकड़ी जोर दे, छोड़ो ही ना रोने। वो गुरु जी कहते की हो गया तेनू, वो इन्ना रोईदा कोई घर मर चलिया, घर मर गया कोई, वो इन्ना रोंदे को मर जाता, की गल हो गई। मैं क्या गुरु जी मैं सही बोल रहा, मैं कुछ ना बोलिया जाए। रोई कहते कौन मर गया, घर की गल होगी। मैं क्या गुरु जी मैं ही मर गया, मैं ही मर गया, बस मैं थोड़े बिना नहीं जी सकता, मैनू माफ कर दो, ये गलती है। इसके बाद इस जन्म में दूसरी गलती नहीं करेंगे, हम करेंगे तो मैं जान दे देंगे। सत्य बोल रहे आज, नहीं करी अभी तक तो जितनी जिंदगी, और जिस दिन मौका आएगा तो जान बाकी ही दे देंगे। क्या जीना उस जीने का, उसका बल व्यर्थ है। गुरु के बिना क्या जीना, वो तेरे बिना क्या जीना भी गुरबानी भी लगी थी कि अब क्या हुआ कि उसके बाद मन गया कहते उठ जा, फिर जब प्यार हो जाता फिर गले लगा लेंदे सी, जब माथा चुम लेंदे बैठ जाऊँ रोना, तू मैनू भी रुला देना आप भी रोला दे, गल सुन। वो साड़ी अम्मा मंगी चार चुप ला दे, लंगर खिला दे, बस आ जाकर। फिर दूसरे दिन ड्यूटी शुरू कर दी। यही एक पटियाला की बात हुई तो पटियाला की बात होगी। अब लॉर्ड शिवा पे केंद्रित करते हैं हम। लॉर्ड शिवा कैसे थे गुरु जी? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स लॉजिकली। जेडे पढ़े लिखे होंगे ना, इतने तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे जा रहे, वो ज़्यादा दिमाग इफ और बट। गुरु जी कहते इफ और बट से ना पो, एम और वैम ना पो। गुरु नानक जी ने नहीं किया, इफ और बट नहीं पैदा, वैम नहीं। भगवान मन लो, मन्या करो, लेकिन इंसान का दिमाग है सोचता रहता क्यों है कैसे है, फेथ ही नहीं रखता, बिलीव ही नहीं करता। इफ और बट्स को ढूंढोगे तो भगवान नहीं मिलने, जिंदगी खत्म हो जाएगी। रिक्वेस्ट यही है। अब मैं समझा ये कर रहा हूँ, तो पहला था उन्होंने जब कल्याण लफ्ज यूज करा, मेरे को बाद में दिया था, मेरे कमरे में मंदिर में है, पहले सुधीर जी को दिया था ये पढ़ना ये शिव पुराण, और फिर मुझे दिया। एक अध्याय पढ़ लिया था, हाँ एक अध्याय पढ़ लिया था, फिर खत्म हो जाए दोबारा पढ़ लिया था, खत्म। उसमें पता लगा एक भगवान शिव ने ही कल्याण लफ्ज यूज करा। लॉर्ड शिवा इज द ओनली थिंग कि जिन्होंने यूज करा। दूसरा, गुरु जी ने अपने सामने शिव होते हुए कभी आरती नहीं कराई, जो हम कर रहे हैं, कभी भी आरती नहीं कराई, नेवर। अब मैं आपको वो भी सुनाऊंगा जो संपाल स्टेट में हुआ है, ये जो क्या गुरु पूर्णिमा का भी सत्संग सुनाएंगे तो टाइम मिला। तो ऐसा था, पहले तो ये शिव का ही खत्म करे थे कि केंद्रित उसी पे रहते हैं। दूसरा जो शिव के बारे में बोल रहे हैं, कल्याण लफ्ज पता लगा, शिव पुराण दिया गया तो कल्याण लफ्ज उन्होंने। फिर उन्होंने एक लेमिनेटेड फोटो दी थी संगत को बांटने के लिए, मेरे को मिली नहीं। ये पहले तो एक छोटी फोटो देते थे करते थे, अब ये भी मैंने फोटो में बक्सुआ लगाया। हमें जो फोटो देते पीछे बक्सुआ लगा होता था, तो मैंने बक्सुआ इसमें भी लगाया। गुरु जी के एक सिंबल है याद के लिए, इसमें सिंबल भी है, क्योंकि लगा तो सकते हैं लेकिन गुरु जी की याद में इसमें भी इस बक्सुआ लगा हुआ है। ठीक है, यू कैन सी टू इट। आई फॉलो हिम टोटलिटी। तो गुरु जी ने जब बहुत तंग हो गए, कहते मंदे नहीं है मंगल है, कहते कर लो। 2005 में पहली बार उन्होंने एम्पायर स्टेट में शिव की आरती जो करी है, जो आप कहते हैं शिव की ये ओंकारा, पहली बार यात्री ना जलंधर में कराई थी, उससे पहले ना चंडीगढ़ कहीं भी नहीं कराई थी। कहते कर लो, मैं ही यहाँ बस। और शिव पुराण में लिखा हुआ किसी भगवान ने शिव के सिवाय शिव की आरती, ये शिव भगवान के सामने किसी भगवान ने नहीं कराई, ना राम ने, ना कृष्ण ने, ना विष्णु ने, सिर्फ शिव ने ही अपने सामने शिव ओंकारा बुलवाया है।
ध्यान से समझे। वो एक जो फोटो दी थी हमें, अब जो लेमिनेटेड फोटो दी थी उसके नीचे पीछे लिखा हुआ था, वो बट गई, 3 सेवादार बट गई, मेरे को तीनों बार नहीं मिली। फिर उन्होंने ऊपर से मंगा के मेरे को कहना यही कर लेगा। दैट लेमिनेटेड फोटो वाज नॉट टू बी लाइन, कार्य रखने लेमिनेटेड फोटो थी, उस पर नीचे पीछे लिखा हुआ था, गुरुजी की आगे रेड फोटो थी और पीछे लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा शिवाय। फिर जब मेरे को नहीं मिली 2 बीरा, ऊपर से मंगा के अंदर LL 10 रहा, मेरे को कहते यही कर लिया कर मंत्र, मैं यही कर लिया कर, करी जाया कर। मैं कहा अच्छा। कहते फिर कहते गल सुने, ये देख लिया, एक फोटो देख के कहते यही हाँ मैं था, अगे मैं ही हाँ। अब वही मंत्र बन गया ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा है, आगे मंत्र था शिव सदा है, आगे फोटो थी मैं ही हूं, लेकिन मुख से नहीं बोला कि ये लोगों की समझ में बाद में आएगा कि मैं ही शिव हूं। अब तीसरा सुनिए ध्यान से, एक जैन, संजय जैन है, लड़का है, वो उज्जैन में महाकाली का मंदिर है शिव का, मैं तो गया नहीं, वो गया था मेरे कमरे में, क्लिनिक में, डॉक्टर डेंटिस्ट आल्सो, क्लिनिक में गुरबानी बजती थी, मंदिर है, गुरुजी की फोटो दी है। पहली बार जब क्लिनिक बंद कराई थी इवनिंग में, तो गुरुजी ने ब्लेसिंग हार्डवेयर लिख के कहता है शाम में नहीं आना। मैं सिर्फ 20 मिनट लेट हुआ था, मैं डॉक्टर भी हूँ, सिर्फ 7 बजे बुलाया तो 7:20 हो गए, 7:25। तो मासी जी जानते होंगे, सुदामा जी हैं, वो जलंधर में है, सुनिए 20-25 मिनट, अगर हम पास स्टेट देखा है तो जहाँ पार्किंग होती है वो रास्ता 1 फुरलांग है, 1.5 फुरलांग, तो उस जगह 7 और 7:25 में गुरुजी ने सुदामा को 3 चक्कर लगवा दिए। मैं 25 और गुरुजी ऐसे टाइम देखते, ये घड़ी ऐसे देखना, क्या भगवान ने क्या टाइम देखना, 25 मिनट में 3 बार चक्कर लगा दिए सुदामा जी ने। और मेरे को जब चौथी बार देखे, मैं उतरा, कार उतरा, मैं रास्ते में जाम जुम था, क्या था पता नहीं, तो मेरे को क्या पता गुरुजी ऐसे करेंगे। तो वो सुदामा भागा, उठता आया तीसरी चक्कर, मैं क्या हुआ, बंद करो गुरुजी बड़े डांट है, डांटेंगे, भागो। मैंने कहा डांट, मैं भी भागा, देखा सांस चढ़ा हुआ, भागा, वो गुरुजी पर इधर चली जा रहे हैं, कल मैं अभी बोलूं जाम ओ गुरु वेट कराएगी, कितने गुरु कल तो क्लिनिक बंद, शाम दी, शाम से क्लिनिक से तो चलता था। अब मैं इफ और बट्स में पड़ जाऊं, मेरा घर कैसे चलेगा, यह चलेगा, विश्वास ही होता है। अगर भगवान शिव ने बोल दिया नहीं चलेगी बंद, तो मैंने 2000 में जो बोला था 2002 में, आज दिन तक शाम को क्लिनिक नहीं खोली, अब तो मॉर्निंग में खोली। मैंने कहा चलाएंगे तो भगवान शिव चलाएंगे। उसी रात को मेरे को फोटो दी उन्होंने, सिल्वर पेन ऊपर से मंगाया, ब्लेसिंग ऑलवेज लिखी, गुरुजी लिखे, कहते रात में लगा दे और कल तो शाम में आना, मेरे को ही आना है। और मैं उन्हीं के साथ रहा संग। कहते बस बंद। अब घर कैसे, हम ये सोचे घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे बनेंगे, इफ और बट्स में पढ़े जाएंगे तो कैसे आपने माना। फिर तो ये होता है इफ और बट्स ना करो, जो बोले सो निहाल बोलते हैं ना, जैसे ही सर मत्थे बस मानो, लेकिन मानने के लिए जिगर भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। इंसान का इतना कमजोर है, वो प्रश्न पड़ता है क्या होगा फैमिली का, क्या बच्चे कैसे बनेंगे। वो शाम को तो मेरी क्लिनिक चलती थी, मेरे पेशेंट ही वो फरीदाबाद जो पेशेंट आते थे शाम को, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो आती क्या। अब ये सोचो, नहीं सोचा, बंद कर दिए, बस जो होगा वो देख लीजिए। जो बच्चे बने सब बना दे। अगर मैं 200 साल 24 घंटे काम करूं, मैं अपने बच्चे जो मेरे हैं इतना नहीं बना सकता। मैं सारी जिंदगी कर दाऊं, जो बना दे, मेरी रेखा भी बदल दी, मेरे बच्चों की रेखा कर दी, मेरी किस्मत भी बदल दी। सिर्फ मैंने विश्वास करा कि मेरे सामने लॉर्ड शिवा ने बोला, खत्म बात। विश्वास करना सीखिए, बिलीव इन माय गॉड, मेरे गुरु ही सत्य है, शिव है, शिव है। यही बोलने आया, यही समझाने के लिए आया इस उम्र में, और कोई काम ही नहीं है। बस शिव ही है मेरे गुरु, गुरु ही शिव, शिव ही मेरे गुरु, बस। उज्जैन से सीढ़ी लेकर आया जी संजय जैन, एक पेशेंट था मेरे पास। ओके, सीढ़ी ले आया,
मैंने कहा ये क्या है? मैंने सुना, मेरे को म्यूजिक का बड़ा शौक है, लगाया, उसमें शिव 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 बहुत गाया। हर घर में बसती है उज्जैन में, आज भी बसती है, हर घर में वो शिव की बसती है वो आरती, और बहुत ही अच्छी गाई। मैंने कहा आज तो गुरुजी के पास ले जाएंगे, गुरुजी शाबाश देंगे। और गुरुजी जो गुरबानी हमें सुनाते थे, पहले आप सुनते थे फिर संगत को सुनाते थे। अब वो मैंने कहा चलो गुरुजी खुश होंगे, मैं सीढ़ी लेके चला गया शाम को। गुरुजी पहले बैठ जाते थे। हाँ जी, हाँ श्योर, व्हाई नॉट, मोस्ट वेलकम। तो वो पहले किचन के कॉर्नर पे बैठ जाते थे, किचन के कॉर्नर पे जीन और टी शर्ट में, फिर बाद में अंदर चोला 8 बजे पहन के बैठना होता है, तो पैर घुमा के वहीं बैठे थे। तो उस दिन अंदर चले गए, कहते की ले और सीढ़ी की मैं पकड़ लिया है। मैं गुरुजी सुन लो, बड़ी मुश्किल ना। और राजेंद्र सिंह जी बड़े नेक ख्वाहिश थे, टी सीरीज भी उन्होंने रखी बनाई, बहुत, दोनों मियाँ बीवी बहुत नेक थे, औलाद भी नहीं थी, बहुत सेवा करी उन्होंने। अभी मिसेस तो हैं, लेकिन मैं बड़ी इज्जत करता था उनकी, मेरे से बड़े थे, डीजे बोलते थे। तो वो कहते लगा दे, बाजार मन नहीं रहा, देखने की है। तो उन्होंने सुना, सीडी सुनी गुरुजी ने, उसमें बोलता जो है शिव शिव बोलता, बड़ी अच्छी लगती है बानी, बड़ी अच्छी लग रही है। तो बहुत अच्छी, जब मैं पैर, मेरे को गुरुजी पैर दबा रहे हैं, तो मैं दबा रहा हूँ पैर, और वो गुरुजी सुन रहे हैं। अल्टीमेटली अच्छा गा रहा था। मैं कहा गुरुजी आज तो संगत को सुनाएंगे, शाबाश देंगे। अब जब सुन ली तो मैंने राजेंद्र जी को बोलते कि कड़ के बजा दूंगा, वापस कर ले जाए। मैं क्या संगत को नहीं सुनानी, गुरुजी को अच्छी नहीं। मैं बार बार 3-4 बार जब पूछा तो गुरुजी अब डांटते थे ना, बड़ी बुरी तरह डांट। जब मैं 3 गुरुजी मगर ही पड़ गया, नहीं गुरुजी संगत में नहीं सुनानी, संगत में नहीं सुनानी। वो गल सुन, फिर उन्होंने पैर में दोबारा पैर खींच लिए, पैर अपने खींच लिए पीछे। जब पैर खींच लिए, संगत के की लगा रखे, संगत में सुनानी, ओ की गल फिर जो बोले, ध्यान से सुनिए इस बात को, सुनिए। तो कहते एक बंदा आवाज जो गा रहा था, बंदे की आवाज चंगी है, द सिंगर हैज गॉट ए गुड वॉइस, गा की रहा। मैं कह जी वो गा ही शिव शिव रहा था, वो गा रहे। मैं कह शिव 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 गा रहे जी गुरुजी। वो कितने बैठा है तुम? मैं कह गुरुजी थोड़े को, मैं कहाँ गया, बैठा कितने हैं? मैं कह गुरुजी आप, और तू शिव नो शिव ही सुना रहे, जा कर ले जा, पता नहीं लग रहा कौन है। मैं शिव ही हूं, शिव को शिव ना सुना तो घर जाएगा। ये गुरुजी के मुख से निकले लफ्ज, मैं ही शिव हूं और मेरे को क्या शिव सुना रहा है, तो घर ले जा, प्रेम से बोलो जय। आप बड़ा मंदिर देखा होगा, उसमें शिव की एक स्टैचू लगी हुई है, ठीक। आगे गुरुजी की समाधि बनी, ठीक। पहले नहीं थे, लॉन्ग था। वहाँ हंसराज हंस का एक दिन प्रोग्राम भी हुआ, ठीक। जिस दिन था उस दिन बड़ा हुम्मस थी बड़ी। गुरुजी के जलंधर से, जलंधर वालों, पंजाब वालों के बहुत ही प्रेम करते थे। और एक मेरी ड्यूटी ये भी लगा रखी थी, लेकिन तब मैं पंजाब भी ना हो रहे, देख लिया कर शब्द, तो ये भी ड्यूटी थी मेरी। जैसे श्री दीपिंदर जी सब पंचकुला से आते थे, तो जो भी आते थे सहमत थे। आई लिव्ड इन पंजाब, तो बड़े इज्जत देगा। तो ऐसा होता था भी पंजाब वाले ये समझते थे कि भाई गुरुजी हमारे, तो दिल्ली वाले समझते थे गुरुजी हमारे। ये बात होती, गुरुजी ने मैंने पकड़ लिया, कहते गल सुन, एक मैं कहीं शब्द ही है इन्होंने समझा दे, तो मेरी टूटी ये लगा दी। तो मैं उनको बड़ी इज्जत संस्कार से करता था, मैं पंजाब का भी था, मैं तो ये करता रहा चुपचाप। तो बताए बिना ही ड्यूटी करनी होती थी, बस किसी से बताना नहीं होता था। गुरुजी की ड्यूटी क्या दी हुई है, ये बात भी सत्य है। सेवादार का ये नहीं मतलब है कि आपको सेवा दी है, यहाँ तो सेवा का व्याख्यान ज्यादा से सेवा कट,
सेवा का व्याख्यान करा तो वह सेवा ही नहीं, सेवा का व्याख्यान नहीं करीदा। अब वो लॉर्ड शिवा की मूर्ति लगी हुई है। पंजाब से 2 आए गुरुजी के भक्त पुराने, जैसे मासी जी पुराने मेरे से पहले जुड़े हुए, जो दोपहर का टाइम था, हम बड़ी गर्मी हुमस हो रही है, तो बड़ा मंदिर में अभी भी माली जी हैं, बड़े माली, अभी बड़ा माली बोलते हैं, बड़े इज्जत देते हैं गुरुजी, आज भी हैं। बड़ा माली मेरे साथ होता है, तो सुबह से ड्यूटी हम साथ में लगे रहते थे करना, गुरुजी की सजाना, जहाँ जगह बैठते थे वो, फिर कॉफ़ी बनानी। 5-6 हज़ार बंदे तो पंजाब से आते थे, और लंगर बनाने वाले भी लुधियाना से कैटरर भी आ रहा है, वो भी बन रहे हैं। और दिल्ली की तो संगत ही 500-600 थी, लेकिन सारा ही पंजाबी हो रहा होता। जो बड़े बड़े जो फंक्शन होते, जो मैसेज जी बोल रहे हैं, 13 अप्रैल शिवरात्रि, गुरुजी का बर्थडे, ये गुरुजी का बर्थडे है, तो पंजाब की संगत ही ज्यादा। बाद में गुरुजी, अब तो लाइनें लग रही हैं, लाइनें तो लग रही हैं 8-8 किलोमीटर में, लेकिन वो भीड़ नजर आती है, मुझे भक्त नजर नहीं आता। भीड़ मत बनो, एक भक्त बन के तो जाओ। डिजायर से जाते आप, भक्त बनने की कोशिश करिए, भीड़ मत बनिए। नजर नहीं आता मुझे ना भीड़ नजर आती है। लंबी लाइनें तो 8-8 किलोमीटर लगती है। भक्त बनना बहुत मुश्किल होता है। जिस दिन आप गुरु को महसूस कर लेंगे अपने आप को अपने जिंदगी में, तो और अच्छे कर्म करेंगे, बंदा बन बोलेंगे, बन जाएंगे गुरु के नेक कामों में, बी गुड डू गुड, बस पालन करेंगे तो यू बिकम ए गुड ह्यूमन। गुरु नानक जी भी यही बोल के, मेरे पहले गुरु नानक जी थे, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा मैंने, पालन करा, तो मैं आज भी करते हैं। मैं जब भी अमृतसर भी जाता हूँ तो काल से रात को, मैं आज भी जब वहाँ से सीखी तो भी करते हैं। पालन करना जरूरी होता है। रिस्पेक्ट, गुरु जी कहते हैं रिस्पेक्ट सब धर्म की करो, ये भी बोलते थे। मेरे गुरु को समझिए बस आप क्लोजली, ट्रूली। इस उधर आपने किस्सों कहानी मीडिया में इतना कुछ कर दिया है, व्हाट्सएप में उसको खूबसूरत बना के, ग्लैमर बना के उसी में खुशी ढूंढ रही है। अरे असली खुशी तो ट्रूथ में होती है, ट्रूथ में होती है। ट्रूथ तो पहचानिए, झूठी बातों में तो कभी भी इनर हैप्पीनेस नहीं होती, आर्टिफिशियलिटी होती है। सत्य पे चलिए। अब वो गुरुजी वो आए, बड़े मालिक को फोन आता है कि वो बाजार आया है, बाजार कमरा इन्हों लैके मेरे को आ जाए तो नाल चल गया। वो जो सरदार दो बंदे सी भक्त वो आए और मैं उनको लेके, मेरे को हुक्म पैर से ला वापस आने हैं। तो गुरुजी वैसे एग्जाम क्या देखना, सब कुछ तो पता है, भगवान शिव हैं, तो साथ में आके तो रास्ते में हम चल रहे हैं, तो फिर वो चक्कर लगाते थे, बड़ा माली मैं चक्कर लगाते थे, प्लीज बड़ा चक्कर लगाते थे सारे, अभी क्या क्या हो रहा है, सारा चक्कर लगाते थे। सारा ठीक ठाक तो सब भगवान को सारा पता है। अब चक्कर जब लगा देते थे और एक ही जगह में खड़े हो जाते थे, ध्यान से सुनिए। उस दिन की 2 चीजें बात ध्यान से, 7 जुलाई का दिन था, हंसराज जी का टाइम था। पहली तो बात यह है, जब चक्कर लगा रहे थे मैं क्या गुरु जी आज उस दिन बड़ी हिम्मत से, बहुत हिम्मत, बड़ा ह्यूमिडिटी और बड़ा ही मौसम खराब। गुरुजी मैं क्या जी गुरुजी एक ड्यूटी और लगा दी भी, ये आएंगे, ये थे इन्हों की सेवा करें, मेरे नाल बैठे, इधर सामने स्टेज पे, इधर मैं बैठांगा, तो इन्हों की तेरी ड्यूटी मैं लगाती जरमत थे जो है। लेकिन मैं ऐसे बोल दिया, मुंह के निकल ही गया। गुरुजी आज मौसम बड़ा खराब, गर्मी संगत वास्ते बड़ा मौसम खराब है, प्रोग्राम भी वधिया हो रहा है अंसरा। वो कहते गल सुन, फिर मौसम खराब लग रहा, गर्मी लग रही, तेन मौसम चंगे कर देने, बरसात करा देने। मैं ऐसे मैं गुरु जी बरसात को बदल नजर नहीं आ, वो कहते बरसात करा देने, फिर बंद भी करा देंगे। मैं क्या जी मैं बोल दिया, मैं क्या बरसात ना अगे कीचड़ पै जाऊगा, जितने स्टेज है कीचड़ पै जाऊगा, लोग चलेंगे, वो फिर थोड़ी देर करके बंद करा देंगे। और यही हुआ, जब पैस्ट्री के बारिश हुई, धड़ाधम 15 आधा हो गया, बिल्कुल बंद हो गई। जो गुरु जी ने बोला वही सत्य, बारिश भी करा दी और बारिश बंद, इतना मौसम सुहाना पूछिए मत। ये थे मेरे गुरु जी। अब क्या था, वो दोस्त जो आए थे उनके साथ चक्कर लगा रहे हैं,
तो शिव की मूर्ति के आगे खड़े हो जाते थे, स्टैचू शिव का। बाकी जगह कहीं गुरुजी खड़े नहीं, फटाफट चलते थे, हम पीछे रह जाते। तो वहां पर क्या करते थे, ऐसे ऐसे लाइक दिस, सी टू मी, हम हाथ जोड़ के खड़े हैं शिव के आगे, तो गुरुजी ऐसे ऐसे खड़े होते थे, लाइक दिस, हाथ ऐसे, हम ऐसे, ऐसे। तो हम ऐसे खड़े होते थे पीछे, मैं, बड़ा माली और वो जो एक दो बंदे जो है, ऐसे कभी तो एक दो बार 3 बार भी हो सकता है, तो कई बार देखते रहते थे। मौका, बड़ा माली भी वही था, फिर बड़ा माली का देख रहा करता, वो सरदार जी को साथ थे, तो मुख से वो पीछे होते, फिर बजाज चलते, कहते गल सुन बजाज, तू सोच। एक बार आधा घंटा खड़ा करता, कहता पैर थकता नहीं है, नहीं नहीं गुरुजी कुछ नहीं, गुरुजी को ये बोल ही नहीं सकते थक गए, वाकई थके तो होते थे रियलिटी में थके होते थे, तो बोल नहीं सकते गुरुजी के आगे। हाँ जी गुरुजी, अच्छा कोई गल नहीं, हो जाए। कहता गल सुन यार, मैं कहता तू सोचे आऊंगा शिव के सामने खड़ा, मैं हाथ नहीं जोड़े, तुम हाथ जोड़ के खड़े हो अद्धे घंटे, तो मैं ऐसे करूँगी। वो कहता यार की करा मैं, ये ज्ञान से सुनना सारे बात में। और कहता मैं की हाथ जोड़ा, मैं अपने आप में की हाथ जोड़ा, मैं ही हाँ, मैं अपने आप के आगे क्या हाथ जोड़ूं। एक टाइम आऊंगा अगे मैं ही होवांगा, 8 किलोमीटर लाइन लगेगी और पहले मेरे दर्शन कर फिर लगेंगे। आज वही समाधि बनी है उसी जगह पे, और 8 किलो लाइन लगे, पहले दर्शन मुंह के होते हैं, फिर वो होते हैं जब गुरुजी ने ये लफ्ज मुख से बोले वो शिव हैं या नहीं, आप डिसाइड आप कर लीजिए। प्रेम से बोलो जय। अब लास्ट एक चीज है जिससे आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे शिव है पूरी तरह, दिमाग आपका। 2 चीजें, एक तो शैंडिलियर एम्पायर स्टेट में है, शैंडिलियर यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, शैंडिलियर लगे होते थे एम्पायर स्टेट में, शैंडिलियर, ठीक है। गुरुजी बड़े रेस्टलेस होते थे। मैं और कर्नल जोशी, एक तो मिलिट्री वालों से गुरुजी को बहुत प्रेम था, he respected the military the lot and I also same। अगर मुझे 4 जगह जाना होता है जहाँ मिलिट्री का कोई फंक्शन होता है, तो मैं पहले प्रेफरेंस गुरुजी की वजह से वो देता हूँ, और मैं बहुत इज्जत देता हूँ मिलिट्री वाले। और गुरुजी कहते इन्होंने कम दा भी नहीं मिलता, बाद भी नहीं मिलता, पहले भी नहीं मिलता, करांगे कुछ आज देखो क्या इज्जत दी मिलिट्री। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, सत्य बोल रहे ये भी, कहते मर भी जाते सारे दोनों दोनों शेयर करते, पहले भी मिलता बाद में मिलता। देखी जाए किन्ने वधिया बंदे, देख ले थोड़ी बात से जान लेंगे, कदर करे करो, मैं कदर भी करो। देखो गुरुजी ब्लेसिंग आज सब कुछ, सबसे ज्यादा कदर मिलिट्री की है इंडिया में, ये भी ब्लेसिंग है गुरुजी की। और फिर जब एक शंडीर में क्या गुरुजी जब रेस्ट होते, वो 4 पाई पड़ी है कर्नल जोशी, वो खाने पीने में थोड़े से ब्रेक भी लेते थे, और ब्रेक भी लेते थे, वो खाने पीने में लेते, बोलते मेरे को रहते थे, क्योंकि पता था इसने ये करना है, ये काम करूँगा। वो उन्हें सुनो, वो ड्यूटी खाने पीने, कभी चाय, कभी कुछ में, कभी काजू खाए, कुछ। तो वे भी सुनाएंगे प्यार से, काजू वाली भी बात सुनाएंगे। बातें तो बहुत है, जितना कोई अंत है ही नहीं, सत्संग जर्नी इतनी है। और मैं किसी की बातें करते नहीं, मेरी जर्नी अपनी है, मैं किसी की सत्संग नहीं करता। हाँ, जगजीत सिंह का खुद करूँगा, जो जगजीत सिंह सिंगर ने खुद करा। और एक अमरजीत सिंह गिल साहब जो जज साहब थे हाई कोर्ट में, उन्होंने आप बोला, अपने घर में सुन 2 सत्संग है जो आप मुझसे बोले, और मेरे सासुरी जी तो वो सुनाते। जगजीत सिंह ने तो आईसीयू में मेरे बेटे के अगर आईसीयू की उस पर बोला है, मतलब जो ही वाज एडमिटेड इन द ओखला, दैट्स इट। मैं बाकी किसी की, चाहे मेरा बेटा भी, एक लाइन में ही नहीं सुनाते हम, सिर्फ जर्नी इतनी वही नहीं खत्म होती, टाइम खत्म हो जाता है। गुरुजी की समाधि के टाइम का बताओ। हाँ मत सुनाते हैं, मुझे तो पता है। हाँ सुनाएंगे। पहले ये सुन लीजिए शिव का लास्ट, जो शैंडिलियर था उसमें कहता एक ही है, यही नाम है। मैं समझे कहते की है, मैं कह लाइट, कर्नल साहब जोशी साहब की है, वो भी लाइट है, थी लाइट। हम तो मुर्गी यही सोचते लाइट ही थी। ओ कहते गुरु जी यही हाँ मैं जाना मैं। वो जब मैंने शिव पुराण पढ़े तब पता लगा ही वॉज ए डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट
कौन जिसने सृष्टि रची? शिव ने ही रची। When the Shiv came first, सृष्टि की रचना, he came in the form of the light, divine divinity light, और वो ही शिव की रचना रची है शिव ने as a light, divine light। वो शिव थे, शिव ही मेरे गुरु जी थे। बात यही खत्म। अब लास्ट जो शिव की बात है, मेरे फोटो भी दिखा देंगे आपको मेरे मंदिर के छोटे से। एक उमा शंकर जर्मन लेडी मेरे क्लिनिक में एज ए पेशेंट आती है, एज ए पेशेंट आती है। ये जज साहब जो एस.सी. गोयल साहब सेशन जज लेकर आते हैं, वो उनके जानकार थी और गुड़गांव में रहते थे, तो वो पंजाब से जुड़े हुए हैं जज साहब मेरे से पहले गुरु जी से, और सेशन जज भी थे। बाद में भी पोस्ट अच्छी मिली, बड़े नेक इंसान हैं जिनकी मैंने बात करी जब मैं बर्थडे में था, तो उन्हीं के पास पैसे वो लेकर आते हैं। वो भी, मैं डेंटिस्ट था, तो वो जो जर्मन लेडी है, वी केम इन 2014, ये 5 साल पहले की बात बता रहे। तो मेरे पास जो कोठी थी, मैं 14 सेक्टर में 14 में रहता था, मेरी अपनी कोठी थी, तो वो बेच के मैं 15 में एक फ्लोर ले लिया था। तो बड़ा बेटा वहाँ था, तो छोटे के मैं फ्लोर ले लिया था, तो नया मॉडर्न तो बना, वहीं रह लेंगे। पहले 15 में रहते थे, किराए पे 15 में वापस आते थे, जो 14 में तो बेच दिया था, लेकिन अभी मंदिर यहाँ बनाना था, 15 में शिफ्ट करना था। तो वो एज ए पेशेंट आई 14 में, जर्मन लेडी है, अभी भी है, अपना नाम उसने रखा है उमा शंकर, 19 ईयर ओल्ड। वो उस टाइम जब आई 2014 में, शी वाज, मैं अब 72 में 67 था, एंड शी वाज 80 ईयर ओल्ड दैट टाइम। अब वो 84-5 की हैं और ऊपर गंगोत्री में बर्फ पे रहती हैं। जर्मन, शी केम टू द इंडिया व्हेन शी वाज 19 ईयर ओल्ड एंड शी इज अ जर्मन बॉर्न लेडी, और नाम रख दिया अपना उमा शंकर। अब वो जो मेरे कमरे में क्लिनिक में फोटो भी थी, वो अपने डेंचर बनवाने, एक डेंचर बनवाया था, अमेरिका से ही बनवाया हुआ है, वो बाहर से बनवाया था। वो कोबाल्ट क्रोमियम का स्पेशल मेटल का होता है, वो बनाया हुआ था ऊपर, और फिलिंग्स करानी थी। तो जज साहब लेकर आए, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, कहते बना दो। मैं कहा हाँ जी, आई विल ट्राई। जज साहब आए तो गुरु भक्त हैं, तो गुरु भक्त के लिए तो जान हाजिर है, तो आई ट्राइड माई बेस्ट। तो लेकिन वो शिव, उसने रुद्राक्ष पहने होते, सारे रुद्राक्ष, और सारे कहती मैं शिव की भक्त हूँ, मेरे शिव है। तो मैं 19 में आई थी और अकेली हूँ, और मेरी फैमिली चली गई। मैं उसी साल से 19 साल से आज तक जितने भी मंदिर हैं, शिव के मंदिर हैं, देखेंगे वहां पर आर्टिस्ट थी, शिव की बड़ी बड़ी मूर्ति बनी, आप पता कर सकते हैं। वो बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्ति आर्टिस्ट, वो बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां शिव की बनी हुई है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, अमरनाथ, जितने भी शिव थे वो उमा शंकर ने बनाई हुई, देख लीजिए। अब वो लेडी आई, वो मेरे गुरुजी को ना माने, वो शिव को ना माने, ये गुरु शिव है। वो शिव ओनली, जो आते थे पेशेंट नमस्कार तो करते, फोटो ऐसे ही, शी नेवर, ओके। तो बड़ा मैं फील करता था, मैं प्रेम करता हूँ गुरु जी से, तो फील तो होता है। तो मैंने जब लास्ट में काम कर लिया 2014 में बता रहे बात, तो जब कंप्लीट हो गया, मैंने 8-10 दिन वर्क वेरी हार्ड टू मेक हर हैप्पी। जो डेंचर बिना फिर भी करी, गुरुजी ने करी, बन गया अच्छा। शी वॉज वेरी कंफर्टेबल विद द डेंचर। वो कहता ये तो पहले से भी अच्छा बन गया। यू डिड, लास्ट टाइम उसने यही बोला, यू डिड ए मार्वलस जॉब डॉक्टर। मैं हमेशा बोलता हूँ आई डिड डू नथिंग, ये मेरे शिव ने, गुरुजी ने कराई, शिव ने। मैं ऐसे बोलता हूँ, आई डू नथिंग, स्टिल आई से आई डू नथिंग, ऑल इज डन बाई माई गुरुजी। मैं कुछ नहीं करता, मैं बोलता भी हूँ गुरुजी सत्संग, मुझे तो सत्संग भी नहीं करना, कुछ भी नहीं आता। आई ऑलवेज से आई डू नथिंग, ऑलवेज डन बाई माई गुरुजी। मैंने ऐसे बोला, ओह नो यू डिड इट, शी टोल्ड। और जब ऐसे तिरस्कार, मैं क्या क्यों कहते हैं ऐसे, उस दिन तो मेरे को बड़ा गुस्सा है, इतना कुछ करके उसे ऐसे बोला। मैं फील करा मेरे गुरुजी का, उस रात वो चली तो गई, काम हो गया खत्म, वो चली तो गई। तो मैं उस रात बेअंत रोया गुरुजी के आगे, सारी रात नींद। मैं कि गुरुजी मैं प्रेम करता हूँ, तरस रहा मुझे, ये क्या ऐसे कर।
2-3 दिन मैं पूजा में नहीं बैठ पाया, कुछ नहीं कहा पी पाया। तो मैं प्यार करता हूँ गुरु, इतना देर मैं कि गुरु जी ऐसा कुछ कर दो। आप बोलते थे मैं डॉक्टरों का भी डॉक्टर हूँ, मैं करा दूँ, इसको शिव के दर्शन करा दो, ये आए, ये माने, आपको कुछ कर दो। 3-4 दिन रोता रहा, ना खाना खाया, कुछ करा जाए, तड़पता रहा। प्रेम तो करते हैं ना हम। अब क्या हुआ, 2 महीने के बाद वो आती है उमा शंकर जी क्लिनिक में। मैंने समझा इसको कहीं टेंशन चुभ रहा है या फीलिंग कोई निकल गई है, और जो 8-10 फीलिंग करी है कोई निकल गई है, दोबारा पेशेंट बन के आई है। हाँ जी नमस्ते। जज साहब कहते ये बोल, मैंने जज साहब ने बोले ये नया घर है, वहाँ मूर्ति रखते हैं शिव की। तो उसको ये इजाजत थी कि मैंने मंदिर में तो बनाई है, कि घर में बनाने की इजाजत नहीं, घर में नहीं बनाती थी वो किसी की। तो मैंने कहा, कहते आपने घर लिया है, मुझे जज साहब ने बताया। हाँ, वो घर की घिसाई हो रही है, वहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे, 3 महीने बाद शिफ्ट होना है, वहाँ फर्शों की घिसाई हो रही है। मैंने अभी पोजेशन भी नहीं ली थी, हाँ परचेज कर लिया था। मैं क्या वो परचेज करा भी तो शिफ्ट नहीं। कहता नहीं मुझे घर ले चलो, मुझे चला आई एम ओके, आई वांट टू गो टू योर हाउस। मैं क्या वो लिया नहीं, जो बहुत मगर पर मैंने बेटे को फ़ोन किया जो कार्डियोलॉजिस्ट है, उसने बिल्डर से चाबी मंगाई और घर खोला गया। तो वो लेके साथ गई, तो वो घर मेरे बेटे को उसमें पॉइजनस की आई, मेरे को नहीं है। तो आई, वहाँ पर कुर्सी भी नहीं थी, पड़ोस से कुर्सी मंगाई गई, पानी मंगाया गया, कुर्सी बैठने के लिए। तो वो कहती पापा का कमरा कौन सा होगा आपके? वो कहते अभी तो डिसाइड नहीं, छुट्टी नहीं हुआ। कहते कोई भी कमरा ले ले पापा का, तो जो भी मांगे ले लेंगे। तो वो कहते कि सही होगा, वो सामने था। कहते यहाँ, तो यहाँ पर यहाँ अंदर, कहते आप मंदिर बनाते हैं, अच्छा इंची टेप ले आओ। मेरे बेटे को बोलती इंची टेप, जैसे हरा इंची टेप जो दर्जी मापती, वो कहीं से ढूंढ डाल, बेटा लिया यार, घोसी बैठी, इंची टेप लेके उस कमरे में गई। कहते अच्छा यही होगा, बाकी वहीं पर है मंदिर। वहां पर कहती मैं, आप एक काम कर, मंदिर में बना देना, मैं वहां से भेजनी है फोटो शिव की। आंखों मूर्ति हाथों से बोलती है, मट्टी की मूर्ति है मेरे मंदिर में, देख सकते हैं आप। कहती 2014, कहती मैं भेजूंगी, आप दूसरी मत लेना, कैन यू डू मी ए फेवर, कि वो ही रखना। मैं क्या बिल्कुल ऐसा मत है, आपके छिपे जो मैं वेट करूँगा, मैं नहीं रखूँगा। फिर वो बैठ गई। कहती तू चाहे पे बेटे ने रेंज करे, पड़ोसियों से कहती बात ये मैं मांगी। फिर जब उसने एक बोला, आप बोलते रहे मैं नहीं मानी, आज मैं बोलती हूँ जय गुरु जी। मेरी सांस अटक गई। मैं कह एक बार फिर, कहती जय गुरु जी। प्रेम से आप भी बोलिए जय। जब उसने 2 बार बोला, मेरी आंखें टपक टपक के, मैं गुरु जी को, मैं क्या आपने मेरे को देख लिया रोने। फिर मैं बोला, मैं कहते मैं इतने दुनिया भर के मंदिर में 50 साल हो गए, 19 साल की आई थी, भटक रही हूँ शिव के दर्शन। आपके गुरु जी ने ही मुझे शिव दिखा दिया। सिर्फ मैं मानती हूँ यही शिव है। मैं नहीं देख पाई इतनी मूर्ति, 50 साल भटकती रही, इतनी मूर्ति बना दी, शिव के दर्शन नहीं कराया। शिव को खोजने के, शिव आपके अंदर होता है, शिव को खोजने की जरूरत नहीं होती, शिव आपके अंदर ही होता है। शिव के दर्शन मेरे गुरु जी ने उसको कराए, वही उमा शंकर मैं बोल रही, मैं बोलती हूँ। आप ना संडे के संडे मेरे को फ्री होती है, दोपहर को मेरे से गुरु जी की बातें करा करिए, मैं फोन पे कर, ये मेरा मोबाइल है, प्रेम से बोलो जय। वो लेडी बोलती मैं आपसे गुरु जी की बातें सुनूंगी, मोबाइल है मेरा प्लीज। और वो फोन करती थी, बाद में मैं बिजी होता था कि मोबाइल करती हुई मुझे गुरु जी की बातें सुनाओ। जो लेडी नमस्कार नहीं कर रही, वो गुरु जी की बातें तरसती थी सुनने के लिए। अंदाजा लगा दीजिए, यही मेरे शिव हैं, यही मेरे गुरु हैं। प्रेम से बोलो जय गुरु जी। गुरु जी से ऊपर कुछ नहीं, अंत भी है, शुरुआत भी है। अब हम मंत्र करते हैं, गुरु का मंत्र। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक मंत्र मुझे दिया था जो मैं कराता हूँ, आप सुन मेरे साथ करेंगे। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, भक्ति भवा।
गुरु ही मेरे शिव, शिव ही मेरे गुरु। शरणागत, आज से प्रार्थना है मेरी सब भक्तों से, शरणागत, शरण में मतलब शरणागत नाम से, किसी और में नहीं, तम में, तुझ में, मम में। मैं आज से प्रण करता हूं, मैं शरणागत जब तक जीवन है आपकी शरण में रहूंगा। यही प्रण करिए भाई, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। प्रेम से बोलो जय गुरु जी। यही एक रिक्वेस्ट मांगते और कुछ नहीं मांगते, एक ही भीख मांगते हैं। बड़ा मंदिर जाइए, डुगरी जाइए और दर्शन करिए और ये गुरु से जुड़िए दिल से, और बी गुड एंड डू गुड। और दान करो तो व्याख्यान मत करो, और ऑलवेज डू गुड टू द पीपल, लव ऑल, नो हेट्रेड। जय गुरु जी। संगत से कोई मेरी गलती हो माफ कर देना। आई एम जस्ट लाइक यू, आई एम ए भगत, आई एम सिंपल मैन लाइक यू, आई एम नो गॉड, नथिंग ऑफ एनी सॉर्ट। I'm just part of you people, one of you. That's all about life. प्रेम से बोलो जय।